अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है अब। जी, ओके। यस आ रही है। ओके। थैंक यू। तो बेसिकली ये इस कोर्स के बारे में सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर हम इस कोर्स का इंट्रोडक्शन देंगे क्योंकि आज हमारी ओरिएंटेशन क्लास है। और थोड़ा सा आपके बारे में जानेंगे कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों का क्या लेवल है, क्या स्किल्स हैं। तो और हम इस कोर्स के अंदर क्या करने वाले हैं, सारी आज चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मेरा नाम शाहरुख अली कारोबार वाला है। एंड बीइंग अगर मेरी एजुकेशन की बात करें तो मैंने बीबीए ऑनर्स किया है, मैंने एमबीए किया है दैट इज़ मार्केटिंग में। फिर मैंने एक एमबीए किया है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से, जो कि है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। उसके बाद जो है मैंने कुछ गूगल से सर्टिफिकेशंस ली हैं, कुछ एशियन डेवलपमेंट बैंक से सर्टिफिकेशन ली हैं, काफ़ी सारी सर्टिफिकेशन ली। तो कारोबार वाला नाम के आगे इसलिए लगा हुआ है क्योंकि मैंने बहुत सारे कारोबार किए हैं ज़िंदगी में। कुछ डुबाए हैं, कुछ बनाए हैं, लेकिन फिजिकल किए हैं, ऑनलाइन नहीं किए अभी तक। तो ये चीज़ है जिसमें रेहान भाई ने जो है मुझे जो है वो मेरे नाम के आगे नाम लगा दिया कारोबार वाला, क्योंकि जो है मैं बिजनेस बनाने के लिए मुझे शौक है और मैं उसमें अच्छा हूँ, वो लगता है। अच्छा, इस कोर्स में हम क्या करने जा रहे हैं? ये है बेसिकली बेसिक फ्रीलांसिंग कोर्स, जिसके अंदर जो है वो हमारा मकसद है कि जब तक आप यहाँ से जाएं, बेसिकली मेरा मानना ये है कि फ्रीलांसिंग एक ऐसा पैसों का दरिया है जो बह रहा है, और हम जो है उस दरिया से पानी नहीं भर निकाल पीने के लिए। हम तड़प रहे हैं कि हमें प्यास लग रही है, लेकिन वो दरिया नजर नहीं आ रहा। तो मेरा इस कोर्स के अंदर काम ये होगा कि मैं आप लोगों के हाथ पकड़ के उस दरिया के पास ले जाऊंगा और आपको दिखा दूंगा कि जी ये दरिया बह रहा है, इस तरह से पानी निकलता है। अब आप जितनी मेहनत करेंगे पानी निकालने के लिए उतना आप निकाल सकते हैं, जितनी नहीं करेंगे तो आप साइड में दरिया बहता हुआ जरूर देखते रहेंगे। आप ही में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके पैसे आने शुरू हो जाएंगे उसी दरिए से। सही है, लेकिन आप जितनी मेहनत करेंगे उतने पैसे निकाल सकते हैं। तो ये मेरा इस कोर्स का मोटिव होगा। सेकेंडली जो मोटिव होगा वो ये होगा कि आप लोगों का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर, यानी अभी शायद 3 लोग हैं, या अब तो हो गए 1 2 3 4 5 लोग हो गए जिनकी शक्ल मुझे नज़र आ रही है। बाकी सब जो है वो पर्दे के पीछे हैं। तो वो सबके कैमरे खुलवाने और उनको जो है थोड़ा सा उसको कह लें कॉन्फिडेंस बूस्ट करवा दें, या थोड़ा सा सेल्समैन कर लें, क्योंकि आफ्टर ऑल इस कोर्स के अंदर आने के बाद आप सब जो हैं कहीं ना कहीं बिजनेसमैन हो जाएंगे या बिजनेस वुमैन हो जाएंगे, क्योंकि फ्रीलांसिंग इटसेल्फ इज अ बिजनेस। सही है, वहां पर आप अपने मर्जी के मालिक होते हैं, अपने पैसे कमाते हैं। तो आपको सेल्समैन बनना ज़रूरी है। बिजनेस चलाने के लिए बेचना आना चाहिए, और पर्दों के पीछे जो है ना वो बिकता नहीं है। जब तक आपकी शक्ल नहीं देखेंगे, जब तक जो है आप बात नहीं कर सकते, जब तक जो है आप किसी को अपनी चीज़ नहीं बता सकते, अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते, कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होगा, रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होगा, जब तक आप बेच नहीं सकते। तो थोड़ा सा बेशर्म भी बनाना है। जैसे मार्केट में जाते हैं तो आवाज़ आती है जी बाजी ले लो, तो ऑनलाइन में भी ऐसे ही बेशर्म बनाना है थोड़ा सा, क्योंकि आवाज़ लगानी पड़ेगी। जब तक आवाज़ नहीं लगाएंगे, मार्केटिंग नहीं करेंगे खुद की, तो कोई आपसे खरीदने नहीं आएगा। जब तक मार्केट दुकान खुल जाती है, जब तक ब्रोशर नहीं बांटते, उसका शोर नहीं मचाते, तो जब तक ग्राहक नहीं आता ना दुकान पे, इसी तरह जो है फ्रीलांसिंग में भी एक्चुअली। तो ये सारे इस कोर्स के चीज़ें हैं जो मैं करवाने जा रहा हूँ। तो अगर उसको बहुत क्लियरली बोला जाए तो आपके सोशल मीडिया पे मुझे काम कराना है। सही है, आपके पर्सनल ग्रूमिंग पे मुझे काम कराना है, आपका बेसिक स्किल्स देने हैं, दैट इज कैनवा और फिर फाइवर, फिर अपवर्क। और फिर आप लोगों को मैं छोटे माइक्रो निश की तरफ लेके जाऊंगा, जो कि अपनी बिजनेस एजेंसीज करेंगे, कस्टमर हंटिंग सिखाएंगे कि कैसे करनी है, किस तरह से काम करना है, किस तरह से ऑर्डर्स लेने हैं, क्या करना है। तो ये सारे इस कोर्स का पार्ट है। तो इसमें अगर पहले दिन ही मैं इसलिए बता देता हूँ कि किसी को अगर शुरू हो और किसी को लग रहा है कि जी मैं तो नहीं बोल पाऊंगा, या मैं अपनी शक्ल नहीं दिखा पाऊंगा, या मैं अपने फेसबुक पे या अपने लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, यूट्यूब पे अपनी तस्वीर नहीं लगा सकता, अपनी वीडियो नहीं बना सकता या बना सकती, अपने व्हाट्सएप पे अपनी तस्वीर नहीं लगा सकता, तो दैट दिस कोर्स इज टोटली नॉट फॉर यू। ये कोर्स आप लोगों के लिए नहीं है। तो ये क्योंकि हम जो है वो अगेन आप अगेन जब भी आप फॉरेनर से काम लेंगे, तो जब तक आप जो है वो छुप के काम लेंगे तो वो नहीं कोई भी आपको देगा। कभी खुद सोचें, यानी कि अगर आपने कोई ऐसी दुकान देखी हो जिसका शटर भी बंद हो, सही है, और बोर्ड भी नहीं लगा हुआ, और आपसे कह रहा हो कि जी मेरा सामान ले लो, तो आप उस दुकान में अंदर बोलेंगे कि मुझे दे दो? ऐसा नहीं होता। तो इसी तरह जो है ना, सेम गोज विद द फ्रीलांसिंग, तो उसमें भी ऐसा नहीं हो रहा होता।
तो यूजुअली अब जो है वो हम स्टार्ट करते हैं, यानी अगर मैं आपसे बात करूं तो थोड़ा थोड़ा आपका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि मैं जान सकूं आप लोगों को कि आप क्या करते हैं, आपके स्किल्स क्या हैं, ताकि वी कैन बी ऑन सिमिलर पेज कि हमें क्या करना है एक्चुअली। तो शुरू करते हैं मोहम्मद जुहेब अनवर से। जुहेब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी, अपना माइक म्यूट कर अनम्यूट कीजिए। जुहेब, अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जुहेब, सर कुछ मेरा अपने नाम बारे मोहम्मद में ज़ुहैब बताएं। है। जी। जी, जी। सर मैं दरअसल अभी कॉलेज मैंने इंटर अभी क्लियर किया मैंने हम्म, और अभी फिर पार्ट टाइम ना मैकेनिक का काम कर रहा था। सही है। कंप्यूटर हाँ, कब तो से फिर चला रहे यूट्यूब हैं? पे जी, कंप्यूटर कब से चला रहे हैं? कंप्यूटर को सर लिया था सर दोस्त के पास था, वहीं पर थोड़ा बहुत चलाना सीखा था सर। सही है। और जी, इंटरनेट जी। कब से इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना टाइम हो गया? इंटरनेट को सर 6-7 महीने हो गए सर। 6-7 महीने हो गए। अच्छा, जी। दो अपनी अच्छाइयाँ बताइए। सर ये हमारे अच्छे है सर ये कि काम करने सर पसंद करते, जैसे कि सर मैं ना शर्म नहीं करता। हमारा जैसे सर मैं स्टूडेंट भी हूँ, मैं पार्ट टाइम मोटरसाइकिल काम भी करता हूँ सर। सही है। और एक हाँ, और अच्छाई? मैकेनिक भी सर। एक और अच्छा है सर के दूसरों के साथ सर अच्छा बिहेव करते हैं, बुरा नहीं बिहेव करते, किसी का बुरा नहीं सोचते ऐसे। सही है। एक बुराई बताएं। बुराई सर गुस्सा जल्दी आता है थोड़ा। उससे जल्दी होता है। अच्छा, ओके। थैंक यू जुएब। आप चलते हैं फैज खान की तरफ। थैंक यू सर। जी, जी सर। अस्सलाम वालेकुम फैज। फयाज, सॉरी। फयाज। जी सर, प्याज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। फयाज, कुछ बताएं अपने बारे में। जी सर। सर मेरा नाम फियाज हुसैन है और मैं पंजाब से ताल्लुक रखता हूँ। इसके एक जिला है, अभी बना तो नहीं है, बनने वाला है, कोटेदू, कोटा दो। तहसील कोटेदू। जी जी। तो सर मैंने एमकॉम किया हुआ है VZU से, गुड। और मैं फिलहाल एक आउटसोर्स कंपनी है HRSG, हम्म। उसमें एज ए सुपरवाइजर हूँ सर। इधर एक इदारा है कैपको, कोटेदू पावर प्लांट, इसके अंदर कंपनी हमारी काम कर रही है। HRSG कराची की है ये। जी जी, मुझे पता है, मैं अच्छे से जानता हूँ। जी जी सर, उसके अंदर जो है ना मैं एज ए सुपरवाइजर हूँ सर। दैट्स परफेक्ट। अच्छा। शुरू से ही जब डिग्री की थी तो पहले पहले तो काफी था कि जॉब करूंगा। जब जॉब में आया तो मुझे एक नहीं आ, मजा नहीं आ रहा जॉब के अंदर ना। तो हम्म। मैं चाहता था कि मैं कोई अपना बिजनेस करूं, कोई इस तरह की मैं कोई स्किल्स अडॉप्ट करूं, जिससे जो है ना मैं अपना एक इंडिपेंडेंट हो सकूं, कोई किसी को मुझसे पूछने वाला ना हो, कोई मतलब किसी के अंदर बाउंड ना हूं मैं। तो फिर मैंने एक पोल्ट्री का काम शुरू कर दिया सर। पिछले साल से 1 साल हो गया है मुझे पोल्ट्री का काम। मैंने एक फार्म बनाया, शेड बनाया, तो वो भी मैं कर रहा हूँ, जॉब भी कंटिन्यू रखी हुई है। तो फिर यहाँ अल्लाह वाला साहब की एक दो वीडियो देखी यूट्यूब के ऊपर, तो फिर इस तरफ रुझान हुआ कि क्यों ना मैं ये सीख लूं, स्किल्स सीख लूं ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से। तो फिर सही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये ग्रुप जो है ना ये अपना सेशन ज्वाइन कर लिया। परफेक्ट। इंशाल्लाह अल्लाह ताला तो कामयाब करे। आपसे अच्छी बनेगी फैज, क्योंकि पोल्ट्री का काम मैंने भी किया है। ब्रायलर का कर रहे हैं या किसका कर रहे हैं? जी सर। ब्रायल की मुर्गी का कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? नहीं सर, मैं देसी का कर रहा हूँ। ये असील और अंडे वाली मुर्गी होती है अच्छा ऑस्ट्रेलो, अच्छा, सही है। उसका मैं किया हुआ है सर मैंने। मैं आड़त कर चुका हूँ 2 साल मुर्गी की। जी सही। तो कंप्यूटर कब से चला रहे हैं फैज? सर, कंप्यूटर डिग्री जब की थी तो उस वक्त भी मतलब थोड़ा बहुत काम करते थे। अभी भी इधर कंपनी का एक सिस्टम है, उसमें भी काम कर लेते हैं। अपना भी एक लैपटॉप है, थोड़ा बहुत जानते हैं, मतलब हाउ नाउ है कंप्यूटर के, इतनी को वो नहीं है। तो आप इतने खूबसूरत आदमी हैं, तो शक्ल क्यों नहीं दिखा रहे थे? नहीं, मैंने वीडियो ऑन कर दिया सर। शुक्रिया। सही है। चलें। जी बहुत शुक्रिया फयाज। अब बात करते हैं थैंक यू रफीक सर। से। अस्सलाम वालेकुम रफीक।
वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है सर। तो रफ़ीक कुछ बताएं अपने बारे में, क्या करते हैं? सर मैं ICS की हुई है, उसके हम्म, अलावा BS फिजिक्स कर रहा हूँ। और मेरा ताल्लुक है जनूबी पंजाब से। इधर हमारे पास सर रेहान अलावाला साहब भी आए थे, दरिया खान। दरिया खान से हैं, सही है। जी और फिजिक्स का शौक है? सर, इतना तो नहीं खूब खास। तो फिर भी क्यों कर रहे हैं पढ़ाई? सर आपकी आवाज़ ड्रॉप हो रही है। बोल रहा हूँ, अगर फिजिक्स पसंद नहीं है तो पढ़ाई क्यों कर रहे हैं फिजिक्स की? थोड़ी बहुत सर। थोड़ी बहुत पसंद है। जी कोई सर, दो असल अच्छी, मैथ पसंद। मैथ पसंद है, ओके। थोड़ी दो अपनी जो है वो खसूसियात बताएं, अच्छा ही, दो अच्छी बातें। सर मेरी कोशिश होती है कि जो कुछ सीखूं या जो बात अच्छी हो वो हमेशा दूसरों तक पहुंचाऊं। इल्म जितना भी सीखूं उसको सदका समझ के आगे फैलाऊं। सही। दूसरी कोई बात? सर और कोशिश होती है कि जिस प्लेटफॉर्म पे भी जाऊँ ना, गरीबों को ज्यादा सपोर्ट करूं। सही है। एक बुरी बात, बुरी आदत बताएं अपनी। सर गुस्सा बहुत आता है। सही है। यानी फिर हम इस कोर्स में जो है ना, एक और पार्ट भी ऐड कर देते हैं, साइकोलॉजी ट्रीटमेंट का, कि गुस्सा खत्म कैसे करते हैं। दो तो मिल गए जी गुस्से सर। वाले। चलें, बहुत शुक्रिया रफीक। शुक्रिया सर। अच्छा, अब बात करते हैं सादिया नौरीन से। अस्सलाम वालेकुम सादिया। सादिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं खैरियत से हैं? जी सर, अल्लाह का शुक्र है। सादिया, कुछ बताएं अपने बारे में। सर मेरा नाम शादिया नौरीन है और मैं रावलपिंडी में रहती हूँ। मैंने सिंपल ग्रेजुएशन की हुई है और जॉब करती हूँ 9 to 5। कहाँ और जॉब कर इसके रही हैं? अलावा सर ये कंपनी है एक नहीं, कंस्ट्रक्शन की, इलेक्ट्रिक नेचर ऑफ जॉब क्या है? अकाउंट्स के सर। अच्छा, अकाउंट्स है। सही। और जो है, आप इंटरनेट कब से चला रही हैं? सर इंटरनेट तकरीबन जो मैंने स्टार्ट किया था जॉब, मतलब मैं कुछ चाह रही थी कि मुझे कोई ऑनलाइन ऑनलाइन काम कोई मुझे मिल जाए जो मैं बैठ के घर कर सकूं या ऑफिस में कर सकूं। तो अरसा तो मुझे 3-4 साल हो गए इसकी सर्च में जो कर रही थी। तो फिर मैंने करते करते मैंने दराज का अकाउंट बनाया। उस रेहान अल्लाह वाला की वीडियो देखी और तब से फिर मैं काफी ज्यादा वीडियोस में देख रही थी और काफी। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, अभी आइए। ओके। अच्छा, तो आपने बताया कि जी वीडियोस देखनी थी रेहान भाई की और ये करनी थी। अच्छा सादिया, जल्दी से मुझे दो अपनी अच्छी आदतें और एक बुरी आदत बता। सर अच्छी ये है कि जहाँ पे बंदा काम करता है उनके साथ ईमानदारी के साथ करना चाहिए, वो मैं करती हूँ। सही है। और बुरी आदत का तो नहीं पता सर। सही। चलें, बहुत शुक्रिया सादिया। थैंक यू सर। अच्छा, अब बात करते हैं मोहम्मद आसिफ अरसलान साहब से। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब।
सर आपका माइक अनम्यूट कर दें प्लीज आसिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आसिफ साहब? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ हुसैन है, मेरी रिहाइश कराची में है। अच्छा good. और जी सर, मैंने जो है DBA किया हुआ है और अभी जो है मैं एक इदारा है पिलाशम के नाम से, वहाँ पे मैं फार्मेसी में जॉब कर रहा हूँ। सही। और बाकी जो है वीडियोस वगैरह नेट वगैरह जो है वो तकरीबन साल हो गया मुझे इस तरह जो है सर्चिंग करते हुए नेट के ऊपर ऑनलाइन का। और अभी तकरीबन 15 दिन पहले मैंने रियानुल्लाह साहब की वीडियोस देखी थी फेसबुक पे, तो फिर उसको गाइड करते 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 फिर मैंने एडमिशन लिया। सही। दैट्स इट सर। अच्छा तो वो बता दीजिए, 2 अच्छी आदत एक बुरी आदत। अच्छी आदत सर आइडिया नहीं, लेकिन ये है कि मेहनत में अजमत और वल्लाह आलम, बाकी तो अल्लाह जानता है। सही। अच्छा आपके मोबाइल नंबर में जो है आखिर में 844 आता है? जी बिल्कुल। मेरे पास यहाँ पर मोहम्मद आसिफ लिखा हुआ था, इस्लाम नहीं लिखा हुआ था भाई। सही है तो ठीक है सही। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। थैंक यू सर। अच्छा जी, अब बात करते हैं ऐवान कुरान ऑनलाइन एकेडमी। आपका नाम नहीं पता सर, अपना माइक अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं। जी जी सर, मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है, मैं लाहौर से बात कर अच्छा लाहौर से, माशाल्लाह, मोहम्मद इरशाद, सही है। जी जी और जो है जी जी कुछ बताएं अपने बारे में इरशाद साहब। जी सर, मैंने दरस निज़ामी किया हुआ है, साथ में FA किया हुआ है और अभी तकरीबन मुझे 3 साल हो गए हैं मैंने कंप्लीट की हुई है डिग्री अपनी। तो उसके बाद हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है और उससे पहले तकरीबन मैं पढ़ने के साथ साथ ही मैं ऑनलाइन टीचिंग करता हूँ। सही। ऑनलाइन तो कुरान मजीद पढ़ाने के ऑनलाइन लिए। टीचिंग जो है वो लोकल कर रहे हैं या कहीं बाहर मुल्क में पढ़ा रहे हैं किसी को? नहीं, बाहर के स्टूडेंट है सारे ही। यानी आउट ऑफ पाकिस्तान ना? जी जी बिल्कुल, अच्छा हैं पाकिस्तानी है लेकिन आउट जी ऑफ। जी। जी यानी आप एटलीस्ट डॉलर में कमा रहे हैं ना? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सही। तो कोई 1-2 अच्छी आदत और एक बुरी आदत बता दें सर, अगर आपको पता है। अच्छी आदत सिर्फ वो ये है कि हर किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए। जो भी जो कर रहा है ज़ाहिर है बेहतर, जो बेहतर समझता है वो करता है, तो किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए। और उसके बाद ज्यादा जो है वो खैर खाई का हर वक्त जन होता है कि जो भी बंदा है अगर कोई जरूरतमंद है तो उसको खैर खाई करनी चाहिए, उसके साथ उसकी हेल्प करनी चाहिए। और जो बुरी आदत है वो ये है कि वैसे तो मैं ऑनलाइन टीचिंग करता हूँ, तकरीबन मुझे 6-7 साल हो गए हुए। और उसके अलावा कोई काम जो मैंने वैसे मसलन यूट्यूब पे मैंने शुरू किया था, लेकिन मैं उसमें मुस्तकिल मिजाज नहीं रहा। तो अभी मेरा कोर्स करने का मकसद वो यही था कि ताकि मुस्तकिल मिजाजी आ जाए। तो इस वजह से मैंने ज्वाइन किया है कि मुकम्मल यानी सीख कर, काफ़ी हद तक मुझे पता है भी, लेकिन मैंने सोचा कि मुस्तकिल सीख कर उसको मुस्तकिल मिजाजी से किया जाए। सही। बहुत शुक्रिया इरशाद साहब। जी जी आपका अगर मैं नाम चेंज करके यहाँ पर इरशाद लिख दूं ताकि मुझे जी 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 बिल्कुल। सही है, बहुत शुक्रिया इरशाद साहब। अब बात करते हैं मोहम्मद वकार से। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद वकार। वालेकुम सलाम सर। सर कैसे आवाज हैं? आ रही है? जी जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी सर, कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ बताएं वकार अपने बारे में। सर मैंने इंटरमीडिएट की हुई है, मैं हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट सांगड़ से वाक़ई हूँ, मेरा ताल्लुक है। सही है। एंड सर मैंने अभी BSc में एडमिशन हुआ है मेरा, BSc में। सही एंड है। सर मुझे मेरी जो अच्छी आदत है, ये मेरी अच्छी आदत है जो यही है कि जो भी मेरे पास इल्म हो
उस पर अमल करके उसको आगे पहुंचाया जाए ताकि वो लोग भी उनसे फायदा उठा सकें। सही। और बुरी आदतें बता दें। सर आवाज रही है? बोल रहा हूँ बुरी आदत भी बता दें। सर बुरी आदत यही है कि सब काम छोड़ के बस सर सब काम छोड़ के बस फ्रीलांसिंग में आ गया हूँ। बस बुरी आदत यही है कि सब छोड़ दिया, नाराज किया है सब। सही। सर मैं इंटरनेट यूज कर रहा हूँ 2 साल से। सही। 2 साल इंटरनेट को समझ गया हूँ। जी सर। सही। अच्छा। सही होगा, बहुत शुक्रिया। तो अब बात करते हैं रमजान साहब से। अस्सलाम वालेकुम रमजान साहब। नबील ये पंखा बंद करते हैं, एसी चलाओ। अस्सलाम वालेकुम रमजान साहब। वालेकुम जी आप, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सर, आवाज़ आ रही आ रही है। सही। सर मेरा मोहम्मद नाम है और मेरी एजुकेशन है बीटेक ऑनर्स और फील्ड में अभी फिलहाल जॉब कर रहा हूँ एजुकेशन से बिलोंग में और बुराई का एक गुस्सा जल्दी आ रहा है और दूसरी के टीम लीडर अच्छा हूँ मैं। सही। इसके अलावा मास्टर्स भी है, मास्टर्स मैंने इंग्लिश किया हुआ है आर्ट्स में। सही। और इसके साथ साथ में इवनिंग में भी एक जॉब है मेरी पावर जनरेशन में। तो पावर जनरेशन ओरिएंटेड एनर्जी सिस्टम आपने सुना होगा, कराची से बिलोंग टू में। तो मेरा असिस्टेंट मैनेजर कर रहा हूँ। आने का मकसद ये है कि जी जी सुन रहा हूँ। फ्रीलांसिंग में आने का मकसद ये है कि मैं टाइम अभी मैनेज नहीं कर पा रहा और रियान अलावाला साहब की वीडियो काफ़ी देखी है, उससे मैं बड़ा मतलब सेटिस्फाइड हुआ हूँ। तो इसलिए मेरा टाइम भी मैनेज नहीं हो पा रहा है यहाँ पर फिजिकली जो जॉब से, और इसके अलावा अर्न का भी इशू है वहाँ पर। अर्न माशाल्लाह ठीक ठाक है, तो इसके ये भी एक फैक्ट है। बंदा जो एक्चुअल फैक्ट है वो बताए बंदे को। सही। जज़ाकल्लाह। सही, बहुत शुक्रिया रमजान साहब। थैंक यू। अब बात करते हैं रफीक खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं सलाम। रफीक? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह का करम है। रफीक कुछ बताएं अपने बारे में, कहाँ से हैं, क्या करते हैं? सर मेरा नाम रफ़ीक खान है और मैं जनूबी पंजाब के इलाके दरिया खान से हूँ। तो ये इंटरनेट कब से चला रहे हैं रफीक? सर तकरीबन 2012 से। अच्छा। जी सर। फ्रीलांसिंग की नहीं की अब तक, या थोड़ी बहुत की है कहीं से? सर फ्रीलांसिंग नहीं की, मैं चैनल पर काम करता था। यूट्यूब चैनल पर? यूट्यूब चैनल पर। मोनेटाइज हो गया? सर वो इशू आ गया था, डीमोनेटाइज हो गया था। डीमोनेटाइज हो गया? बढ़िया। जी सर। तो आपकी एक बुरी आदत बता दें पहले। सर पहले बताइए, वो गुस्से वाली। सारे गुस्से वाले ही हैं मेरे पास क्लास में नहीं आंसर। सही। और अच्छी जी आदत क्या सर। है? सर बस कोशिश करता हूँ कि जो इल्म हो वो सब तक पहुँचो, कोई चीज़ अंदर ना रखो। सही। तो बहुत शुक्रिया रफीक। अब बात करते हैं आबिद साहब से। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब। तो माइक आपका अनम्यूट करिए। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मेरा नाम आबिद मकसूद है। जी। मैं से तकरीबन 15 से 18 साल में इस फील्ड में हूँ, कंप्यूटर की। लैपटॉप रिपेयरिंग भी करता हूँ, शॉप भी है मेरी, साथ और लड़के भी काम करते हैं क्या बात है। और बहरीन में। आप बहरीन से बात कर रहे हैं सर? नहीं, अभी मैं पाकिस्तान आया हूँ, थोड़ी दिन तक जाना है। अच्छा। और पाकिस्तान में कहाँ पर हैं? तो लाहौर में हूँ इस वक्त। अच्छा, लाहौर। तो आबिद साहब फ्रीलांसिंग की तरफ कैसे रुझान हुआ? फ्रीलांसिंग की तरफ कुछ बिजनेस थोड़ा
आजकल कुछ हालात खराब हुए तो क्योंकि कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग, वर्डप्रेस पे काम करना, होस्टिंग, वर्चुअल मशीन भी बना लेता हूँ, ठीक है, सर्वर्स को हैंडल करना, तो ये काम तो कर लेता था, लेकिन इनसे फ्रीलांसिंग में पैसा नहीं कमाने का कोई वे नहीं है, कोई बेस नहीं है। फिर अपने लिए किया, या फिर जैसे वाइब बिजनेस भी कर रहे थे, वाइब भी अब कम हो गया, VYP, रेहान अल्लाह वाला साहब जो है उनके साथ DID का काम भी किया हुआ है काफी अर्सा पहले। तो इस तरह अभी जो है ना, फ्रीलांसिंग से यानी कोई ऐसी बेस नहीं है जिससे पैसा कमाया जा सके। कर तो सकता हूँ काफी काम, उसमें एक बेस चाहिए होती है, नहीं आपका एक पटरी पे नहीं है जहाँ से आप अर्निंग कर सकते। ऐसा ही है। तो इसलिए सोचा कि थोड़ा इसमें आए, इसीलिए आपसे आपके ग्रुप को ज्वाइन किया कि एक बेस तो बने ना, कुछ अर्निंग करनी शुरू करें इसके साथ साथ। सही। तो आपकी कोई बुरी आदत बता दें। बुरी बुरी बहुत है, यानी समझ लें कि मैनेज नहीं कर पाना इस चीजों को। इसी वजह से कीजिए, ये आपको भी बताया जो मैंने कि इससे कमाया जा सकता था, लेकिन इनको मैनेज करना, इसकी इन चीजों को प्रॉपर लेके नहीं जाना, ये सबसे बुरी बात है जो मैं समझता हूँ। डोंट वरी, बिजनेसमैन ज्यादा से ज्यादा सबके साथ यही मसला है, मैनेज करने का। करते अच्छा है लेकिन फिर भी लगता है खुद को मैनेज नहीं कर पा रहे। अच्छा, मेरे लिए ज्यादा है। सही। चलें, नाइस टू मीट यू आबिद साहब। थैंक यू। अब बात करते हैं राहील अमीन साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहरुख साहब खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। राहील साहब, आप सुनाए खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। जी। मेरा ताल्लुक कराची से है अच्छा, परफेक्ट। और मेरा बेसिकली मैंने अपनी ग्रेजुएशन BCom कंप्लीट किया हुआ है। उसके बाद मैंने दूसरे बिजनेस के हवाले से कुछ कोर्सेज भी किए थे, काफ़ी बिजनेस भी किए हुए हैं। अब अराउंड तकरीबन 25-30 साल हो गए मेरे को बिजनेस करके। अब मैंने अपने आप को साइडलाइन और ऑनलाइन की तरफ फोकस कर दिया कि अब इसी से ही मुझे अपना जो एक दो चीज़ें मेरे सेटअप है वो चल रहे हैं। अब मैं बैठ के काम करना चाहता हूँ, भागम दौड़ी मेरे से अब नहीं हो पा रही है, बिकॉज 2 महीने पहले मेरा बाईपास भी हो गया, तो दैट्स वाई। इससे पहले अटैक भी हो गया, तो मैंने कहा भाई अब बैठ के काम करना है सारे। और बेसिकली मेरा ऐसा जो काम है, बेसिकली मैं एक स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ। गार्डन ईस्ट के अंदर एक स्कूल रन करता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो मेरी इससे बात हुई थी रेहान साहब से, और अभी मैंने यूट्यूबर का भी 1 मंथ का जो है कोर्स ऑलमोस्ट अभी कंप्लीट हो गया है। अभी 1 वीक की क्लास बाकी है मेरी, सही ना, आरिफ साहब से चल रही है वो। अच्छा अच्छा। तो वो जी, तो वो इंशाल्लाह ताला बस ये है कि फिर गार्डन ईस्ट की तरफ मेरा प्लान है कि मैं वहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक इंस्टीट्यूट ओपन कर सकूँ। सही, परफेक्ट। तो यानी जी फ्रीलांसिंग का, यानी आपका एजेंडा अच्छा क्लियर है कि आपको इस फ्रीलांसिंग स्कूल क्रिएट करना है। हाँ, क्योंकि बेसिकली मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ। फोटोशॉप, फ्री हैंड, इलस्ट्रेटर, ये मेरा काम था पहले। फिर ये है कि थोड़ा सा फिर मैंने मेरी खुद की एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी, फिर वो बंद हो गई, थोड़ा अप एंड डाउन आए, फिर अब्रॉड, फिर अब आके एक जगह पर स्टेबल हो गया हूँ। सही है, परफेक्ट। तो राहिल साहब, मुझे अपनी कोई एक बुरी आदत बताएंगे। बुरी आदत, बैठना पसंद नहीं है, रुकना पसंद नहीं है। मुझे काम करते रहना पसंद है, वट एवर। इवन ये कह रहे हैं कि मैं हॉस्पिटल के अंदर भी मैं फारिग बैठना मुझे पसंद ही था, तो डेफिनेटली वहाँ कुछ ना कुछ मैं लेटे लेटे भी करना ही पसंद करता था, फारिग नहीं बैठ सकता, तो ये तो जो मुझे अच्छी आदत पसंद हो है। गई। अब ये यही समझ लो, टीम वर्क, मुझे टीम वर्क ज़्यादा पसंद है। आई लव टीम वर्क। सही। तो चलें। टीम वर्क मैं बिलीव करता हूँ, मिल के काम करेंगे तो किसी न किसी की वसीले, किसी के भी जरिए से हमारे काम में बरकत आ सकती है, मेरे हो कोई भी हो, XYZ। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बाकी बुरी आदतें हैं जो अभी वो इसमें ऑलमोस्ट तकरीबन 1 साल में अभी तकरीबन खत्म हो चुकी है। अब नई क्या आएंगी वल्लाह आलम, मुझे नहीं मालूम। सही। चलें, बहुत शुक्रिया राहिल साहब, अच्छा लगा थैंक आपसे यू, बात करके। सेम हियर। अच्छा, अनस जाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी सर आवाज आ रही? जी, आ रही है। सर जी सर, मेरा ताल्लुक रावलपिंडी से है हम्म। और सर मैंने आईकॉम किया था
और आईकॉम करने के बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैं यूएई चला गया, वहाँ मैं मार्केटिंग की जॉब करता रहा हूँ ऑटोमोटिव पार्ट्स के सेक्टर में, गाड़ियों के पार्ट्स। तकरीबन 15 साल मैंने जॉब की, फिर फैमिली की वजह से मैं वापस आ गया और यहाँ पे सर जॉब से मैं कंटिन्यू नहीं कर सका। रियल स्टेट सेक्टर में मैं मार्केटिंग की जॉब कर रहा था। तो फिलहाल सर मैं फारिग था, तो 1 डेढ़ साल से मैं फ्रीलांसिंग की के हवाले से काफ़ी रिसर्च कर रहा था। तो रेहान अल्लाहवाला साहब की वीडियोस देखी और थोड़ी मोटिवेशन मिली, तो सर अब इसी चीज़ को लेके कैनवा और फाइवर का थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो सर यहाँ पे हूँ। सही। तो अपनी एक बुरी आदत बता दें। सर ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर, कंसिस्टेंसी का इशू। सही। तो और इंटरनेट तो मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इंटरनेट तो चला रहे होंगे आप। जी सर, इंटरनेट तो आप कह लें कि शायद मैट्रिक या उससे पहले से ही इस्तेमाल में रहा है, तो बाहर रहा हूँ, इंटरनेट की अल्हम्दुलिल्लाह आपकी समझ है। सही। चलें, बहुत शुक्रिया अनस साहब। यस। अच्छा, अब है उरूज फुरकान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम उरूज। उरूज, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? उरूज, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मरियम अहमद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ मरियम, आ रही आपको सर आपको मेरी मेरी? जी आ रही है। जी सर, आपकी आवाज़ भी क्लियर आ रही है। जी मरियम, बताएं अपने बारे में कुछ। सर मेरा नाम मरियम है, मैंने बैचलर्स करा हुआ है जिन्ना वुमन यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में, और मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं और बस घर के काम, घर है बस। और ये कि शौक है फ्रीलांसिंग करने का, शौक भी था, मालूमात भी 1 साल से रिसर्च कर रही थी। तो बस पुशअप मुझे ना ट्रैक नहीं मिल रहा कोई कि मैं किस तरह से करना है, क्योंकि फ्रीलांसिंग को क्या नाम है देख तो रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन ट्रैक समझ नहीं आ रहा। और जहाँ तक बात है यूनिवर्सिटी वगैरह में, तो नेट वगैरह यूज़ करती थी, असाइनमेंट लैपटॉप वगैरह पे सब काम करते थे, लेकिन उस दौर में नहीं था ये कैनवा, फाइवर वगैरह। तो अब ये जो नई चीज़ टेक्नोलॉजीज आ रही है, इतनी जल्दी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं, तो उन्हें लर्न करने के लिए मुझे कोई ना टीचर टाइप नहीं मिल रहा था, या सेंटर कोई नहीं मिल रहा था। और फिर हाउस वाइफ हूँ, तो इसकी वजह से मैं कहीं जा भी नहीं सकती, बच्चे हैं छोटे। तो फिर मुझे ये रेहान अल्लाहवाला का मुझे कोर्स नज़र आया, फिर मैंने यहाँ से अब शुरू करूँगी इंशाल्लाह अपना फ्रीलांसिंग का। तो शौक है मुझे करने का। और एक ये है कि अपने अंदर भी इंसान को एक अच्छी फीलिंग होती है ना कि इंसान कुछ कर रहा है। फालतू में फिल्में देख के, ड्रामे देख के टाइम ज़ाया करने वाली बात है, ये पसंद नहीं था कि ये टाइम ज़ाया हो रहा है। सही है। अच्छा, हेलो। जी। अच्छा जी मरियम, अच्छा ये मुझे बता दें, आप कराची से ही है ना? जिना तो कराची में ही जी है। जी, कराची सही। से। ओके। और अपनी एक बुरी आदत बता दें। पूरी आदत टेंशन लेती हूँ, बहुत ज़्यादा जल्दी टेंस हो जाती हूँ। ओवर थिंकर। और ये बस गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा, ऐसी कोई वो नहीं है। सही है। चलें, बहुत शुक्रिया मरियम। थैंक यू। अच्छा, अब बात करते हैं अब्दुल मतीन से। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल मतीन। अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज नहीं आ रही अब्दुल मतीन। अस्सलाम वालेकुम। ये आवाज नहीं आ रही। हैंड फ्री हटाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अब आ रही है। अब्दुल मतीन हेलो। कहाँ जी अब आ रही है आपकी आवाज अब्दुल मतीन। जी जी जी, आप कहाँ से हैं? जी सर, मैं फैसलाबाद से हूँ। अच्छा, फैसलाबाद से हैं।
क्या करते हैं अब्दुल मतीन? मैं डिप्लोमा करता हूँ, किस चीज में? 3rd ईयर में हूँ। 3rd ईयर में। फूड का डिप्लोमा करता हूँ। सही। और अपनी जो है वो इंटरनेट आप कब से चला रहे हैं? तकरीबन 10th में था जब इंटरनेट यूज कर रहा हूँ। तो अब किस में? आप तो छोटे से लग रहे हैं अभी। अब 3rd ईयर में। 3rd ईयर में। अच्छा, सही है। और एक बुरी आदत बताएं। बुरी आदत तो फिलहाल कोई नहीं है, अच्छी आदत है। अच्छी आदत क्या है? अल्लाह का दीन दूसरों तक पहुंचाना, बस यही है एक अच्छी आदत। गुड। तो कैमरा आपने ऑफ क्यों किया हुआ था? आप इतने अच्छे तो हैं, खूबसूरत से। चलो, बहुत शुक्रिया अब्दुल मतीन। अब बात करते हैं ज़ैनब फैसल से। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। जी, मैं हाउस वाइफ हूँ, कराची से हूँ। इंटर की तालीम हासिल की, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज और ये ऑन एंड ऑफ करती रही। 2-3 कोर्स बताएंगे क्या क्या किए हुए हैं आपने? मैंने 7 साल 8 साल टीचिंग की है, घर में भी और स्कूल में भी और कोचिंग सेंटर में भी। इसके अलावा यूट्यूब सीखा है और अभी सीख भी रही हूँ। इसके अलावा सर सनी अली का जो एक वो वाला है ग्रुप, वो भी ज्वाइन किया हुआ है। वहीं से सर रेहान अल्लाह वाला का पता चला, और फिर ऑन एंड ऑफ पूरा मतलब इंस्टाग्राम आता है, फेसबुक आता है। हर चीज सीखने की चाहत है, मतलब हर चीज सीखना है, मतलब एनीथिंग, मतलब कुछ भी हो उसको अडॉप्ट करने की आदत है मेरे अंदर। गुड। और इंटरनेट कब से चला रही है, कितना टाइम हो गया? आपकी आवाज नहीं आ रही, सॉरी। जी मैं कह रहा हूँ इंटरनेट कब से चला रही हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अब आ रही है। इंटरनेट मैं अब काफी सालों से चला रही हूँ, मतलब और हर जी काफी सालों से चला रही हूँ। इसके अलावा मेरा खुद का मैंने कुकिंग पेज भी फेसबुक पे बनाया था, कुकिंग भी की मैंने। इसके अलावा जो है ऑनलाइन सेलिंग भी करती हूँ चीजें। मतलब किसी भी चीज को करने में मैं मतलब अपने आप को वो नहीं समझती हूँ, मतलब इट्स ओके, हर चीज को आती हूँ। सही है। अच्छा, अपनी एक बुरी और आदत बता दें। बुरी आदत ये है कि गुस्सा आता है, लेकिन गुस्से पे काबू रखना बहुत अच्छे से आता है। बहुत पेशेंटली चीजों को समझती हूँ और डोमिनेटिंग नेचर है मेरी, और बहुत अच्छे से अपने आप मतलब मैं अपनी जो अपनी बात होती है वो लोगों को अच्छे तरीके से मुतासिर कर देती हूँ। बहुत सारी सोशलाइज, मतलब बहुत ज्यादा सोशलाइज हूँ। अच्छी आदत ये है मेरी। सही। और झूठ बर्दाश्त नहीं होता, ये बुरी आदत है। सही, परफेक्ट। तो ज़ैनब बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट है नाइला। अस्सलाम वालेकुम नाइला। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा नाम नायला है। मैं ऑस्ट्रेलिया से जो है कनेक्ट किया हुआ है, और जो मैंने अकाउंटिंग में डिग्री की हुई है, और इसके अलावा मैंने एजुकेशन में भी डिग्री की हुई है। लेकिन ये अच्छा जी, मैं ये कोर्स जो है वो इसलिए करना चाह रही थी क्योंकि मेरे बहन भाई जो पाकिस्तान में है, मैं उनको सिखाना चाहती हूँ ताकि वो कुछ लर्न करके और कुछ अर्न कर सकें, क्योंकि आप सब तो जानते हैं पाकिस्तान के हालात कैसे हैं। सही। एंड ऑस्ट्रेलिया में कहाँ से हैं आप? सिडनी। सिडनी में, ओके। जी। सही। और इंटरनेट तो आपका इशू तो नहीं होगा, इंटरनेट चला रही हैं आप? जी जी, वो तो जी, मैं जॉब भी करती हूँ तो इसलिए इंटरनेट का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सब ऑनलाइन जो चीजें ये सब अभी तक आती नहीं है, मुझे खुद को भी नहीं आती। लेकिन मैंने वो ये जैसे सबने कहा कि उन्होंने रेहान अल्लाह वाला का सुना है,
तो मैं अपने बहन भाइयों की हेल्प करना चाहती हूँ, अपनी कजन्स की हेल्प करना चाहती हूँ, तो मैंने यही सोचा कि पहले मैं खुद सीख लूँ फिर उन्हें सिखा दूँ। बिल्कुल परफेक्ट है और सही। चलिए, और नायला मुझे अगर आप अपनी एक बुरी आदत बता दें। अच्छा, मेरे बच्चे जो मुझे हर वक़्त बताते रहते हैं कि मम्मा ये चाहती हैं जो काम बोल दिया वो टाइम पे हो जाए, थोड़े से सब्र कम है। सही है। चलिए, बहुत शुक्रिया नायला, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अच्छा, अब बात करते हैं फैजान साहब से। अस्सलाम वालेकुम फैजान। अस्सलाम वालेकुम फैजान। अस्सलाम वालेकुम फैजान, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी फैजान, कुछ बताएं अपने बारे में। सर मैंने तो अभी तक मैंने दाखिला तो नहीं लिया है। नहीं तो मैं तो ऐसी, आज तो ओरिएंटेशन है ना, ओपन हाउस है हमारा तो। हाँ सर, मैं सर मैंने इंटर पास किया हुआ है और 6 साल मदरसे में पढ़ा है। सही है। और इंटरनेट कब से चला रहे हैं? इंटरनेट 2-3 साल में। 2-3 साल हो गए। सही है, सही है। अपनी एक बुरी आदत बताएं। सवाल बहुत करता हूँ। ये तो अच्छी आदत हुई। यहाँ ये आपको बुरी आदत लगती है? नहीं है तो अच्छी आदत, लेकिन उस्ताद तंग होते हैं सर इससे, इस वजह से। अच्छा उस्ताद कभी भी तंग नहीं होता जब तक सवाल कर रहे होते हैं। सवाल है, इसका मतलब आपको इल्म की भूख है। जी सर। चलिए, बहुत शुक्रिया फैजान, आपसे बात करने का अच्छा लगा। एंड अच्छा, अब है मेरे पास एम मोहसिन। अस्सलाम वालेकुम एम मोहसिन साहब, मोहम्मद मोहसिन। अस्सलाम वालेकुम जी। जी सर, कुछ बताएं अपने बारे में मोहसिन साहब। मैं वजीराबाद से हूँ और मेरा तजुर्बा एजुकेशन फील्ड से रहा है। मैंने कंप्यूटर साइंसेस में बैचलर किया हुआ है 2002 का। फिर आफ्टर दैट बिजनेस फॉलो हो गया और अभी कुछ तकरीबन 15 सालों से तो मैं बाहर था, अबू धाबी में अपना बिजनेस चल रहा था। तो अभी रिसेंटली मेरा एक पैशन था कि मैंने अपना कैरियर का आगाज भी टीचिंग से किया था एज अ कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। तो मेरा एक पैशन था कि मैं थोड़ा सा ना जब लिटिल बिट सेटल हो जाऊं तो मैं यंग वंस के लिए ना कुछ कर पाऊं। तो मुझे सर रेहान की बातें काफी अच्छी इंस्पायर करती हैं। तो उस वजह से मैं चाह रहा था कि मैं इंशाल्लाह कुछ ना कुछ ऑनलाइन करूं बच्चों के लिए, कुछ ना कुछ। अभी कैनवा फाइबर का सुना तो मुझे अच्छा लगा। इवन के मैं इस फील्ड से अभी काफी ज्यादा आउट हो चुका था। 15-20 साल से मैंने कुछ भी नहीं देखा क्योंकि मैं बिजनेस कर रहा था। तो उस वजह से एक तो फिर मुझे अच्छा लगा कि मैं चले कुछ ना कुछ फ्रीलांसिंग में कुछ ना कुछ ऑनलाइन करके कुछ समझ लें कि मतलब थोड़ी सी खिदमत कर सकता हूँ, अपने बच्चों की कर सकता हूँ, अपनी यंग जनरेशन की कर सकता हूँ। तो उस लिहाज से मैंने अमीर पॉपकॉर्न वाला कोर्स भी ज्वाइन किया हुआ है। कैनवा में पढ़ रहा हूँ ऑलरेडी। तो काफी अच्छा फील होता है कि मतलब इंशाल्लाह वेरी सून मैं ये चाह रहा हूँ कि कुछ फिजिकल इंस्टीट्यूट कुछ ऑनलाइन इंस्टीट्यूट इंशाल्लाह डेवलप हो जाएंगे। मुझे आवाज नहीं आ पा रही। मोहसिन साहब, आप मुझे कोई अपनी बुरी आदत बताएं। बुरी
आदत मेरे में ये है कि यार मैं ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेता हूँ, इवन के सब ऑलमोस्ट मैं काफी ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ। सही है। तो आई थिंक इट्स डिपेंड ऑन द पर्सन कि आप कितना अच्छी आदत है, ये बुरी आदत है, कुछ के लिए अच्छी है, कुछ के लिए बुरी है। सही। तो बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू। नाउ वी हैव तारिक सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ऑल गुड। सर कुछ अच्छा बताएं जी। अपने बारे में। जी मैं एक सोशल सेक्टर से एसोसिएटेड हूँ। मैंने एमबीए किया हुआ है जी, और मैं एक एनजीओ है उसमें ऑपरेशंस को देखता हूँ। अच्छा, तो ये है मेरा सारा। तो मैं ई कॉमर्स के साथ थोड़ा सा मैं एसोसिएटेड रहा हूँ, और फिर मैंने ये कोर्स देखा था तो मुझे अच्छा लगा, बिकॉज मैं ये आपका जो कैनवा है उससे कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स बना के मैंने एटसी पे थोड़ा बहुत काम शुरू किया था। तो आई वांट टू सेल। पीएल का मेरा तजुर्बा अच्छा नहीं रहा, तो आई थिंक कि डिजिटल प्रोडक्ट्स इज अ सेफ मोड ऑन एटसी। तो एक दफा का आपको उस पे करना होता है, एंड देन आपको रिकरेंस बायर्स मिलते हैं, रिकरेंस सेल होती है। That's why I was interested in enrolling this course. सही। मैं भी अगर मुझसे कोई एडवाइस लेता है तो मैं उसको पीएल का कभी मशवरा नहीं देता, अगर वो कोई बहुत ज्यादा उसके पास पैसे उड़ाने के लिए हो, क्योंकि आई प्रेफर कि पहले आप छोटे छोटे चंक पे बिजनेस करना शुरू करें, ऑनलाइन प्रोडक्ट बनाएं, अगर वो हिट हो जाते हैं तो देन यू कैन गो फॉर द पीएल, अदरवाइज नॉट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी। सही सर। आपका इंटरनेट का तो आई डोंट थिंक सो कि कोई इशू होगा, आप तो सही से ला रहे हैं। इंशाल्लाह कोई मसला नहीं। सही सर। कोई बुरी आदत बता दें ताकि मैं लिख लूं अपने पास। बुरी आदतें जो प्रोफेशनली मैंने अभी तक अपने अंदर एक देखी है, जो मैं दूर करना चाहता हूँ, वो है लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। यानी मैं बहुत सी चीजें सीखता हूँ, लेकिन शायद बहुत ज्यादा सीख जाता हूँ, लेकिन इम्प्लीमेंट करने का वक्त आता है तो आई फील हेजिटेंट इन दैट। ये मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है मेरा आगे बढ़ने में। सही सही। देखें, इसको मैं इस तरह से समझा सकता हूँ कि दो टाइप के लोग होते हैं दुनिया में। एक होते हैं कायदे आज़म और एक होते हैं अल्लामा इकबाल। तो देयर इज ऑलवेज थिंकर एंड देयर इज ऑलवेज एग्जीक्यूटर। तो अगर आप एग्जीक्यूटर्स नहीं है तो डजंट मीन यू नीड एन अल्लामा इकबाल विद यू, एंड फिर मेरेकल हो सकता है। एग्जैक्टली। यानी एक कायदे आज़म ढूंढ लें तो आप अल्लामा इकबाल बन सकते हैं। जी बिल्कुल बजा फरमाया आपने। तो ओके, अच्छा लगा तारिक साहब से मिलकर। शुक्रिया। सही है। और कोई रह गया है जिससे मेरी बात नहीं हुई है? समी बाबर साहब, अस्सलाम वालेकुम। समी बाबर। समी बाबर साहब। उरूज फुरकान आप हैं? उरूज, आप सुन सकते हैं मेरी आवाज? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम हफ्सा है और मैं समी की आईडी से हूँ। अच्छा जी। जी हफ्सा, कुछ बताएं अपने बारे में। जी, मेरा नाम हफ्सा है और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मेरे मैरिड हूँ और मैंने ये इसलिए ज्वाइन करना था कि मुझे भी ऑनलाइन अर्निंग करने का शौक था, लेकिन आपकी जो क्लासेस है वो 10 AM से वो 12 तक है, तो इस वजह से मुझे ज्वाइन नहीं कर मुझसे हुआ, क्योंकि उस वक्त हमारी लाइट ऑफ हो जाती है और ये हमारा बहुत मसला है। सही। तो हम फिर इसको देखते हैं। तैमूर है हमारे साथ। तैमूर, अगर हम कोई दूसरा बैच बना सकें इसमें ज़्यादा हो तो प्लीज़ इनका नाम उसमें लिख दीजिएगा, हफ्सा साहिबा का।
मेरी ना अभी इस वक्त अमीर पॉपकॉर्न वाला की हो रही है क्लासेस, उसको मैंने ज्वाइन किया हुआ है। हाँ वो भी बहुत अच्छे पढ़ा था, वहाँ वो ज्वाइन कर सकती हैं, कोई इशू नहीं। उनको ज्वाइन किया हुआ है मैंने फ्रीलांसिंग के लिए, सही उनसे मैं कर रही हूँ अभी। सही। चलें, बहुत शुक्रिया अफसर। थैंक यू। अच्छा जी, अली सलीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये बताओ, आरिफ है स्टूडियो खुला हुआ है बंद? अली सलीम, तो घुमा दे तब गए। अली सलीम अबे यार साहब। तुम फोन करो, मुझे इनका पॉडकास्ट करना है, बॉस में जाए। ओके, कोई आप में से ऐसा है जिससे मेरी बात नहीं हुई हो और रह गया हो, तो अपना हाथ हैंड रेज कर सकता है या नीचे जाके रिएक्शन है बता सकता है। सबकी हो गई है मेरे ख्याल से तो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अली साहब, जी मैं अली सलीम बात कर रहा हूँ। जी असल में मुझे ना आपका मैसेज वो मैंने बाद में पढ़ा, क्योंकि मैं थोड़ा सा वालदा को लेके आया हुआ था हॉस्पिटल, तो मैंने ये ज्वाइन करना था कोर्स, लेकिन आपकी वो मैं आपको बताया था कि जॉबलेस हूँ मैं आजकल, तो मैं इतनी ज़्यादा फी अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा, जहाँ तक का फीस का इशू है, आई थिंक मेरे ख्याल से तो हम इसमें डिस्काउंटेड कुछ ऑफर कर रहे हैं, लेकिन मैं आपका कंफर्म कर। 10,000 पर मंथ का व्हाट्सएप पे मैसेज आया था मुझे। सही है, तो हमने मेरे ख्याल से उसको भी हमने शायद कुछ कम करके 50% ऑफ कर दिया, 5,000 रुपये पे हम लेकर आ गए। मैं कंफर्म कर लेता हूँ, क्योंकि रेहान भाई ने उसको तो कहा था आपकी कि कब से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं? मेरी आज पहली ओरिएंटेशन है, उसके बाद वेडनेसडे और फिर फ्राइडे है। तैमूर, आप मुझे सुन सकते हैं? तैमूर, तैमूर, आप मुझे सुन सकते हैं? तैमूर, आप मुझे सुन सकते हैं? ओके, तैमूर शायद आवाज नहीं आ रही। अली साहब, मैं आपको जो है तैमूर से कनेक्ट कर देता हूँ, तो आप उनसे बात ठीक है। कर सकते हैं। सही, तो फी में डिस्काउंट अगर वो मैं 2500 रुपीज कर दें तो मेरे लिए सूटेबल रहेगा। हाँ, ये तैमूर से आप कर लें, क्योंकि रेहान भाई जो है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि वी आर ऑफरिंग डिस्काउंट मोर देन 75% से ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं आपको तैमूर से कनेक्ट कर देता हूँ, जो भी आपकी उनसे बात हो तो आप बता दें। अच्छा, दूसरा, मुझे अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप क्या करते हैं? और मैं जॉबलेस हूँ वैसे, थोड़ा बहुत ग्राफिक डिजाइनिंग का वो मैंने कोर्स किया था, लेकिन बस वो इन टच ही हूँ मैं, वो इन टच नहीं हूँ उसके साथ। तो वैसे मैं अपना क्या नाम है गारमेंट्स वगैरह का कर रहा था अनारकली में, लेकिन आजकल आपको पता है हालात की वजह से वो सारा काम जो है स्लंप आ गया हुआ, काफी नुकसान हो गया। सही, इंटरनेट कब से चला रहे हैं? इंटरनेट तो खैर काफी देर से चला रहा हूँ। सही है। और एक कोई बुरी आदत बता सकते हैं अपनी? सिगरेट पीता हूँ। That's really a bad habit. Okay. नेचर वाइज कोई बुरी आदत? नेचर वाइज तो सच कोई नहीं है, मैरिड हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे। सही, चलें, बहुत शुक्रिया अली साहब, मैं आपको तैमूर से कनेक्ट करता हूँ। अच्छा जी, मैं अब जो है सबसे तकरीबन बात हो गई है मेरी, तो अब जो है मैं थोड़ा सा आपको स्क्रीन शेयर करके चीज़ें दिखा देता हूँ कि हमें करना क्या है। तो ये सबसे पहले तो मैं सही, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी जी आ रही है। अच्छा, यूजुअली हम जो है वो आपको बहुत सारी चीज़ों पर लेके जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये है फेसबुक। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने फेसबुक पे आपको लेके जाऊं, तो मुझे आप सबका जो पहले इसको असाइनमेंट भी समझ लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आपको जो है
ये कंप्लीट करना होगा। और यानी अब मेरे पास 1 घंटा है, तो मैं आपको बता दूं कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए आप लोगों से। मुझे एक आपके फेसबुक पे सबसे पहले तो आपका लिंक चाहिए। जैसे आप यहाँ देखें facebook.com है, तो आपका यहाँ पर जो है वो मेरा लिखा हुआ है शाहरुख अली कारोबार वाला, सही। तो इसी तरह मुझे आप सबका जो है वो लिंक चाहिए। काफ़ी लोगों का जो है वो profile.php को जिस तरह से बना हुआ है, तो वो उस तरह नहीं चाहिए होगा, सही। तो मेक श्योर कि आपका यहाँ पर प्रोफाइल का लिंक प्रॉपर हो। सेकेंडली मैं इसको जो है लिखता भी जाता हूँ कि मैं आपको बता भी दूं कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए आपसे। आवाज आ रही है आपको? अब देखें, अब तैयारी है। मैं आपका फैन हूँ बहुत बड़ा। ओके, सबसे पहले मुझे चाहिए सही है, आपका प्रोफाइल लिंक चाहिए मुझे। सही है, इसमें जो है मुझे आपका फेसबुक, ट्विटर, ये उसके बाद जो है ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम, ये उसके बाद सर वाज़े नजर नहीं आ रहा। क्या चीज़ कहाँ है? नहीं नहीं, मैंने अभी लिख रहा हूँ, मैं आपको ये पूरे डॉक्यूमेंट भी सेंड कर देता हूँ, ग्रुप में ही दे देता हूँ। ओके सर। तो इसे मैं आपको जी बताते जा रहा हूँ कि आप नोट कर लें कि ये चीज़ें मुझे चाहिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, सही है। आप क्या कर रहे हो? सही है, उसके बाद जो है मुझे प्रोफाइल के बाद आपका कवर, के बाद आपका बस बायो, डिटेल्स, अच्छा कैसे क्या इंटरव्यू करना है तो फिलहाल मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं 7 पॉइंट्स हैं, और 7 पॉइंट में पहले लिखा है मैंने कि आपका मुझे जो है सबका जो है वो लिंक चाहिए, टिकटॉक के सब चीज़ें, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब। उसके बाद जो है कवर फोटो चाहिए आप सबकी, आपका नाम प्रॉपर लिखा हो, सही है। कवर, अब मैं इस अब आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर आ रही है। अच्छा, कवर फोटो ये होता है, इसमें अभी तो फिलहाल कुछ भी लिखते हैं, कोई अच्छी चीज लिख सकते हैं तो लिख दें, कोई तस्वीर लगाना चाहे लगा दें, लेकिन भरा हुआ हो। सेकेंडली आपकी प्रोफाइल पिक्चर, ये प्रोफाइल पिक्चर कहलाती है। इसमें मुझे जो है वो अच्छा प्रोफाइल पिक्चर में जो है बेसिकली मुझे चाहिए आप सबकी प्रॉपर प्रोफाइल पिक्चर। सर अगर प्रोफाइल लिंक सेंड कर देंगे तो सब कुछ आ जाएगा ना इसमें? जी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ अपनी प्रोफाइल लिंक। जी सर, थैंक। मुझे चाहिए प्रोफाइल आपकी पिक्चर इस तरह की, यानी जिसके अंदर जो है आप बहुत ज़्यादा मुस्कुरा भी ना रहो, यानी एक मुस्कुराहट है ही ये नहीं चाहिए, एक बिल्कुल गमगीन चेहरा है ये भी नहीं चाहिए। तो जैसे नॉर्मल लुक होता है वैसा लुक चाहिए, सही है। और उसमें यानी बीइंग ए मुस्लिम आप जो है वो उसमें मक्का मदीना की तस्वीर लगाते हैं, अल्लाह का नाम लिखते हैं, दैट ओके। लेकिन अब प्रोफेशनली अगर आपको काम करना है तो वहाँ ये नहीं चलेगा, खासतौर पर गोरा नहीं समझेगा कि आपकी वैल्यू क्या है अल्लाह के रिलेटेड, सही है। मक्का मदीना क्यों लगाया हुआ है आपने, उसमें फूल क्यों लगाया हुआ है, पहाड़ क्यों लगाया हुआ है, सही है। तो गोरा ये नहीं समझेगा। तो आपको अपनी प्रोफेशनल तस्वीर चाहिए, भले पासपोर्ट वाली लगा दें लेकिन आपकी अपनी हो। लेकिन तरीका ये है कि आप खुद खड़े हो जाएं प्रोफेशनल कपड़े पहन के और एक तस्वीर लगा दें। खातून जो है उनके लिए ये है कि अगर वो अपनी तस्वीर शो नहीं करना चाहती, वैसे तो कोई इशू नहीं होता, फेसबुक पे प्राइवेसी मौजूद होती है आपकी तस्वीर कोई कॉपी नहीं कर सकता, ना उसको डाउनलोड कर सकता है। अगर नहीं है तो उसके बाद आप हिजाब में तस्वीर लगा लें, सही है। लेकिन हिजाब के लिए भी मेक श्योर कि आप जो है वो प्रॉपर और डिसेंट तस्वीर हो, आपकी आंखें जो है वो नॉर्मल, क्योंकि यूजुअली जब हिजाब पहनती हैं खवातीन से मुखातिब हूँ तो उनकी आंखें जो हैं वो थोड़ी सी ऐसे हो जाती हैं, वो they look like it's something like fishy or shady and being a terrorist, तो वो थोड़ा सा चेंज कीजिए। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ,
ये मेरी आंखें, मैंने हिजाब पहना हुआ है। अब एक है, सही है, एक है और एक है। तो मेक श्योर कि आपकी आंखें मुस्कुराती हुई हैं। सही है। तो मैंने सिर्फ करने का मतलब ये है कि मैंने बताने का यही कि आपकी आंखें मुस्कुराती हुई होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप दूसरे को देख के खुद को हमलावर लगे तो वैसे ही भाग जाए वो। ठीक है। तो मेक श्योर, हमें कल्चर से कोई एतराज नहीं है, लेकिन तस्वीर प्रोफेशनल होनी चाहिए। सही है। तो तस्वीर, आपका नाम प्रॉपर लिखा हुआ होना चाहिए। जो है वो डैशिंग प्रिंस, वडेरा, पापा की लाडली, पापा की परी, ये सब नहीं चाहिए। प्रॉपर नाम चाहिए। सही। इसके बाद आ जाता है आपका इंट्रोडक्शन या बायो, ये वाले पार्ट में। तो जब आप बायो करते हैं तो उसमें ये होता है कि आपका जिंदगी का मकसद क्या है, या 2 लाइन में आप अपनी, 1 लाइन में कोई अपना समझा दें कि आप क्या चाहते हैं। तो मैं एक डिजिटल नोमैड हूँ और मेरा पैशन ये है कि मैं 500 स्टार्टअप्स बनाना चाहता हूँ। अभी तक 33 कर चुका हूँ, 33 स्टार्टअप्स कंप्लीट कर चुका हूँ। अब मुझे 500 का फिगर क्रॉस करना है, ये मेरा गोल है जिंदगी का। ठीक है। उससे ये होगा कि मेरे गुर्बत का खात्मा होगा। उसको आगे अगर एक्सपेंड करूँ, कोई मुझे पूछना चाहता है कि भाई 500 क्यों बनाना चाहते हो, तो जी 500 छोटे छोटे बना के मैं उनको चलाना चाहता हूँ ताकि गुर्बत का खात्मा हो, लोग एम्प्लॉय होंगे तो पैसे कम होंगे, कम गुर्बत का खात्मा होगा। चाहिए, ये हो गया। उसके बाद आपकी ये प्रोफाइल की चीज़ें होती हैं कि आपने क्या क्या किया हुआ है। तो ये सब आपको भरना है, यानी आपने क्या चीज़ें की हुई हैं। मैंने गूगल से ये लिया हुआ है मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से मैंने पढ़ा है, तो ये आ गया। MBA किया है किगर यूनिवर्सिटी से। मैंने कॉमर्स में कॉमर्स कॉलेज से किया है, किगर यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। 2007 से मैं फेसबुक चला रहा हूँ। फिर मेरे ये लिंक्स आ गए सारे, ट्विटर में मेरा ये लिंक है, इंस्टाग्राम पे ये, स्नैपचैट पे ये है, यूट्यूब पे ये है, व्हाट्सएप पे ये है, लिंक्डइन पे ये है, स्काइप पे ये है, टिकटॉक पे ये है। सही है, मेरे को बिजनेस आ गए। तो ये चीज़ें, फिर आ जाता है आपका हॉबीज़। हॉबीज़ भी लिखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो है वो आपको कनेक्ट करती हैं दूसरों से। सही है। तो आपकी हॉबीज़ होती हैं। हॉबीज़ इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि आपको जो है वो कनेक्ट कर रही होती हैं। हॉबीज़ कनेक्ट किस तरह से करती हैं मैं बता देता हूँ। मेरे सामने रफ़ीक नज़र आ रहे हैं मुझे। रफ़ीक, अपना माइक ज़रा ओपन करेंगे, मैं एक डेमो दे देता हूँ आपको। जी सर। सही है। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है सर। कुछ सुनाएं अपने बारे में, यानी कुछ बताएं, अभी क्या कर रहे हैं आप? सर इस वक्त तो यूट्यूब चैनल पे ही काम कर रहा हूँ। सही है। अच्छा, ये आपका एक जो तरीका है ये डिफेंसिव है, जितना मैं सवाल करूंगा उतना आप जवाब देंगे। सही है। अच्छा, अब कोई अपनी जी। हॉबी बताइए। हॉबी सर कैसे? कोई हॉबी, जो चीज पसंद हो, ऐसी चीज जिसके लिए आप 12 घंटे से 18 घंटे बिना थके काम कर सकते हैं, या बिना थके उसके साथ रह सकते हैं, कोई ऐसी चीज। काम सर ये यूट्यूब वाला है, और तो नहीं है। नहीं, कुछ का खेल भी फिजिकल, होता है, खेल होता है कुछ तो। खेल के हिसाब से क्रिकेट है। क्रिकेट है? जी सर। कितना पसंद है क्रिकेट? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। चले, जी सर। अब मैं उसको जो है चेंज करता हूँ बातों के डायरेक्शन को। अब मैं आपसे मिलूंगा कि रफीक, मुझे पता है कि आपको क्रिकेट पसंद है, तो क्रिकेट में कौन ज्यादा पसंद है? शाहिद अफरीदी। क्यों भाई? सर वो छक्के बहुत मारते हैं। मुझे तो इतना पसंद नहीं है, क्यों, ऐसा क्या खास है उसमें? अभी जी सर। बोल रहा हूँ, मुझे तो इतना पसंद नहीं है। सर मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उनकी उनके खेलने का अंदाज और स्कोर करने का अंदाज सबसे मुनफरिद है। अभी क्योंकि जब पाकिस्तान वो में स्कोर कर, अभी पाकिस्तान में कौन सा मैच हो रहे हैं? अब PSL होने को जा रहे हैं। नहीं, अभी रिसेंटली कौन सा चल रहा था? अभी तो कोई नहीं है सर। अभी तो शादी के सीजन चल रहे हैं। सही, पाकिस्तान में सारे जी जी, क्रिकेटर शादी कर रहे शादी हैं। चल रही है। जी सर। सही। तो अब आप सबने देखा कि मैं इनको रोक रहा था सवाल कर करके, ये खुद ही अपने जो है ना बताना चाह रहे थे कि शायद अफरीदी बहुत अच्छा है। तो दैट्स द हॉबी। अगर आपसे कोई भी कनेक्ट होगा ना और आपसे जो है वो इंटरेक्ट करना चाहता है, तो ज्यादातर लोग आपकी हॉबी टच करते हैं, कॉमन इंटरेस्ट निकालते हैं कि मैं जान सकूं कि आप मेरे लिए काम के बंदे हैं या नहीं है। तो वो उसको कहते हैं आइस ब्रेकिंग। तो ये इंटरनेट पे ये टर्म आज सर्च कीजिएगा, ब्रेकिंग द आइस।
वो ये होता है कि आपसे दोस्ती कर सके नहीं। तो कॉमन इंटरेस्ट निकाला जाता है, तो इंटरेस्ट लिखना जरूरी है, जाली नहीं लिखना, लेकिन इंटरेस्ट लिखना जरूरी है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपसे कोई पूछ ले, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है फूडी, सही है, तो अगर मुझसे कोई पूछ ले जी आपने जो है वो टॉम यम सूप पिया है, मैं बोलूँ नहीं वो तो नहीं आता, पता क्या बोलूँ। आपने जो है वो आपको नूडल्स कौन से पसंद है, थाई नूडल्स पसंद है, अमेरिकन नूडल्स पसंद है, या वो पसंद है चाइनीज नूडल्स, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा अच्छा, जो पसंद है इसमें इंटरेस्ट है वो लिखो, सही है। बाकी कोई ऐसी चीज ना लिखें जो गलत हो, सही है। उसके बाद आती है आपकी फीचर्स फोटोज। ये जैसे अगर मैं अपनी फीचर फोटोज पे जाऊंगा तो ये देखिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ। पहली है ये निशान भाई के साथ, सही है। उसके बाद आ गई मेरी राजा भाई के साथ, उसके बाद जो है हिशाम भाई के साथ, सही है, फिर आज़ाद भाई के साथ, सही है, फिर इमरान भाई के साथ, फिर निशान भाई वाली आ गई, और फिर ये मेरी है। तो आपको ऐसा लगता है कि ये फोटोज अगर आपको कॉमन इंटरेस्ट पे पैदा करेंगी, यानी हम सब एक फ्रीलांसिंग सोसाइटी का हिस्सा हैं तो सब इनको जानते हैं, तो आप वो वाली तस्वीरें लगाएं जो आपकी किसी ऐसे शख्स के साथ है जिसको सब जानते हैं, तो होगा कि हाँ जी ये मार्केट में जो वो हैं और बड़े वो, इस तरह से एक फीचर फोटो लगानी जरूरी होती है। तो ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी है कि ये आपको होनी चाहिए। तो ये बाकी तो आपकी प्रोफाइल। सेकेंडली आपका फॉलो ऑप्शन, एक ऑप्शन होता है जिसको कहते हैं फॉलो ऑप्शन, लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं, सही है। फेसबुक में आपके दोस्त जो हैं वो, अब जैसे मैं अपने अगर दोस्तों की आपको दिखाऊं तो मेरे पास इस वक्त 19,000 फॉलोअर्स हैं एंड 5,000 दोस्त हैं, सही है। फेसबुक 5,000 दोस्त के बाद आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है, आप और दोस्त नहीं बना सकते। तो अब जो है मेरे पास फिर फॉलो ऑप्शन शुरू हो जाता है, तो मेरे पास तकरीबन 19,000 से ज़्यादा फॉलोअर होते हैं। इसी तरह आपके भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे, यू सर्टेनली ग्रो इन योर सोशल मीडिया। अब मैं अगर कोई भी पोस्ट लगाऊंगा कि जी मैं एक फ्रीलांस, जी किसी का सवाल है? सर मेरा सवाल ये है कि अगर हमने फेसबुक मतलब हमारी ओल्ड फेसबुक है तो हम न्यू फेसबुक बनाए, इसके लिए न्यू पेज देखें सर जो। जी आप सवाल कंप्लीट कर लें, मैं बताता हूँ। सर इसके बारे में आप बताएं कि अगर सब कुछ न्यू बनाए तो सही रहेगा ना हमारे लिए। सही है। मैं आपको देखें, फेसबुक जो है ना वो एक ही रहेगी, दो नहीं हो सकती, क्योंकि आगे जब मैं टैगिंग कराऊंगा आप एक ही हो सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर मेरी एक फेक प्रोफाइल आप बना लें तो फेसबुक दोनों प्रोफाइल ब्लॉक कर देगा, फिर बोलेगा कि जी अपना शनाख्ती कार्ड लेकर आ जाए, दिखाएं हमें आइडेंटिटी, जिसका ओरिजिनल होगा आइडेंटिटी उसके पास, वो खोल देगा, सही है। तो आप दो भी बनाएंगे तो दूसरे में से किसी एक दिन ब्लॉक हो जाएगी। वन फाइन मॉर्निंग यू वेक अप एंड आपको मैसेज आएगा कि जी आपकी प्रोफाइल ब्लॉक हो चुकी, सस्पेंड कर दी है फेसबुक, सही। और अगर ऐसा कुछ है तो नहीं ना, यूजुअली क्या ऐसा बुरा कर रहे होगे जो उसमें दो प्रोफाइल बनानी पड़ेगी? नहीं सर, दो प्रोफाइल की बात नहीं है, जो अपनी पर्सनल जो फेसबुक यूज करते हैं पहले से लोग, वो ही मतलब उस पर ही सब कुछ बना सकते हैं। देखो फेसबुक पे देयर इज नथिंग पर्सनल, ये सोशल मीडिया साइट है। सोशल मीडिया साइट का मतलब ही ये होता है कि सोशल होने के लिए, पर्सनल नहीं है यहाँ पर कुछ, सही है। पर्सनल के लिए आपके व्हाट्सएप है, चीजें हैं, तो इसमें नथिंग पर्सनल। सोशल मीडिया साइट है, ये पब्लिक होते हैं ज्यादातर, क्योंकि इसमें आपको जो है फ्रीलांसर मुझे बनाना है तो मैं आपको पब्लिक करूंगा, जब भी तो आपकी पहचान बनेगी। तो मैं कैसे देख लूं कि जी वकार जो है ये एक मशहूर, आज वकार को कौन जानता है, कोई भी नहीं जानता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाए तो वकार को लोग जानना शुरू हो जाए, रफीक को जानना शुरू हो जाए लोग, तो इसलिए इरशाद को जानना शुरू हो जाए। तो अगेन मसला यही है कि आपको उसको पब्लिक करना पड़ेगा, जितना शोर मचाएंगे उतना लोग आएंगे, जी सर। तो छुपा देंगे तो कोई भी नहीं आएगा, सही है। अच्छा मेरे पास एक हैंड रेज है जैनब का, आई थिंक। जी जैनब आपका कोई सवाल था? सर मेरा भी यही सवाल था कि जो भी हम लोग अभी फेसबुक की आईडी यूज कर रहे हैं, अगर उसकी जगह कोई नई आईडी बनाए, क्योंकि उसमें फैमिली वगैरह भी होती है, तो फिर ऐसा चाहते हैं कि प्रोफेशनली वो एक अलग से फेसबुक का पेज हो, भले वो पब्लिक हो, वहाँ अलग आइडेंटिटी हो, पिक्चर भी हो, तो इस वजह से। देखिए मसला यही है कि दो बनाएंगे तो किसी टाइम फेसबुक ब्लॉक कर सकता है, यानी तो अलग आईडी से अगर बनाए तो नहीं हो सकता? मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप फेसबुक पे डालेंगे ना तो लोग आपको जब पहचान लेते हैं ना तो टैग करते हैं आप,
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ एक पोस्ट। ये देखिए, ये जो है नादिया है, इन्होंने मेरे साथ सेल्फी ली होगी तो इन्होंने इसको मुझे टैग कर दिया, देखेंगे ये। तो अगर अब शाहरुख अली कारोबार वाले की 2 प्रोफाइल होती तो वो टैगिंग 2 में आती। फिर फेसबुक खुद भी आपको जो है वो टैग करता है। देखिए मैं इस तस्वीर को खोलता हूँ, ये तस्वीर खोली मैंने, सही है, और यहाँ पर एक टैगिंग का ऑप्शन आता है। ये मैंने जब टैग फोटो किया तो ये बोलते हैं कि ये कौन है, तो मैं यहाँ जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा कि जी ये कौन है साहब, तो लोग बोलते हैं ये शाहरुख अली कारोबार, ये मैंने टैग कर दिया, तो ये डन टैगिंग। तो अब जैसे ही अगर मैं 2 होऊंगा और फेसबुक को जिस दिन पता चल गया कि ये 2 शाहरुख अली कारोबार वाले हैं तो वो फौरी ब्लॉक कर देगा। तो अगर आपको किसी ने फेमस में टैग कर दिया कि जी आप यहाँ हैं, नहीं तो सॉरी आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन हम अगर अलग नाम से बनाए। नहीं क्यों झूठ क्यों कर रहे हैं, सच बताए ना। नहीं, जैनब फैसल है तो जैनब जो मेरे फादर का नाम है या तो मैं उससे बना लूं। अगेन देखें, मैं आपको मशवरा तो यही दूंगा कि एक ही रखें, क्योंकि उसमें इशू होता है। जिस दिन अगर फेसबुक को डिटेक्ट कर दिया तो ब्लॉक कर देगा, ये पहले बता दूं। बाद में आप बोलेंगे जी थैंक यू। ये ब्लॉक हो गई, तो वो पहले आपको नुकसान बता सकता हूँ कि ब्लॉक हो सकती है, बाकी आपकी मर्जी है। यानी मैं हल दोनों और रास्ते दिखा ये सकता हूँ। ओके, और ये जो ऊपर आपने बताया कि अपना नाम आना चाहिए facebook.com के बाद, वो कैसे आएगा? अच्छा वो कैसे आएगा वो बता देता हूँ। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी जी सर आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको तस्वीर नजर आ रही है मेरी, छोटी सी सीधे हाथ पे। जी आ रही है। आ रही। अच्छा यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर आएंगे सेटिंग्स पे और प्रोफाइल पे, फिर सेटिंग्स पे जाएंगे। जैसे ही आप सेटिंग्स पे जाते हैं तो ये देखें, ये पहला पेज आपके पास खुल जाएगा। सही है, तो आपका नाम आ गया शाहरुख अली कारोबार वाला और यूजर नेम आ गया यहाँ पर। यहाँ पे एडिट करेंगे, जैसे ही एडिट करेंगे तो ये खुल जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो है शाहरुख, जैसे मैंने लिखा हुआ है शाहरुख अली कारोबार वाला, सही है, तो ये आपको डोमेन लेना है अपना। तो फिर आपके वो प्रोफाइल जो लिखा हुआ है उसकी जगह हटके इस तरह से नाम आना शुरू हो जाएगा। ये लेके इसको यहाँ से सेव कर देंगे तो ये हो जाएगा। समझ आ गया? ये दोबारा बताऊं? एक दफा और प्लीज बता दें। आप अपनी प्रोफाइल पे आते हैं तो देखें, अब मैं बल्कि किसी और की प्रोफाइल भी खोलता हूँ। इनका भी हुआ है ना, इनका भी। ये देखिए मिल गई प्रोफाइल। ये हैं अनवर अली नागौर साहब, सही है। इनकी मैंने प्रोफाइल खोली तो इसमें देखें फेसबुक प्रोफाइल .php $ID is equals to ये नंबर लिखा हुआ है, सही है। तो इसका मतलब अनवर अली नागौर साहब ने अपना अभी तक यूजर नेम नहीं लिया हुआ। सब यहाँ तक मेरे साथ हैं? जी 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 ये नजर आ रहा है। अच्छा अब ये यूजर नेम कैसे लिया जाता है, और ये देखें इनकी प्रोफाइल पे ये आ रहा है। अब जब अगर मैं अपनी प्रोफाइल पे जाऊंगा तो मेरी प्रोफाइल पे कुछ डिफरेंट शो होगा, मैं भी आपको जाके दिखाता हूँ। जो इनका लिखा हुआ था मेरी प्रोफाइल पे आ रहा है, ये देखिए facebook.com/शाहरुख अली कारोबार वाला, तो वो सब हट गया। प्रोफाइल .php ? ये सब चीजें हट गई। तो ये कैसे चेंज किया मैंने, मैं गया हूँ यहाँ पर आप जब जाएंगे तो छोटा सा आपकी एक सीधे हाथ पे तस्वीर बनी हुई होगी। ये नजर आ रही है सबको तस्वीर छोटी सी? देखिए मेरा माउस देखें, ये
मैं उसको बड़ा कर देता हूँ, ये देखें बड़ा हो गया। नजर आ रही है तस्वीर? नजर आ रही है? तो इस तस्वीर को मैंने नजर आ रही है। इस तस्वीर को मैंने क्लिक किया तो आपके पास जो है वो ये ऑप्शंस खुल गए आपके सारे, सही है। तो उसके बाद सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पहला ऑप्शन होता है, इसमें जाना है आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी में। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो दोबारा ये सेटिंग एंड प्राइवेसी में सबसे पहला ऑप्शन है सेटिंग्स, फिर सेटिंग्स पे जाना है। जैसे ही आप सेटिंग्स पे जाते हैं तो आपको ये पेज आ जाता है, जनरल प्रोफाइल सेटिंग्स। जनरल प्रोफाइल सेटिंग्स पे जैसे ही आप जाएंगे तो आपको ये दो ऑप्शन आएंगे, आपका नाम, सही है, और अब जैसे किसी ने लिखा हुआ है जी प्रिंस अली या शामिर वडेरा या इस तरह के कोई नाम जैसे मिलते हैं, तो आप वो यहाँ से आके चेंज कर सकते हैं। यहाँ आए, एडिट करें, अपना नाम चेंज कर लें, प्रॉपर नाम कर लें। इसी तरह लिंक भी चेंज हो जाता है, यहाँ पर आ रहा होगा php.profile. ये इसको यहाँ से एडिट क्लिक करें, ये खुल जाएगा। यहाँ अपना नाम लिखें, ये लिखा हुआ आ जाएगा दिस यूजर नेम इज अवेलेबल। अगर नहीं होगा तो क्रॉस लिखा हुआ आ जाएगा और लिखा हुआ आएगा कि ये यूजर नेम अवेलेबल ही नहीं है आपके लिए। फिर आप चेंज करें, उसमें डॉट लगा दें, उस पर कुछ नंबर लिख दें, लेकिन कोशिश करें कि जो लिख रहे हैं वो सब पे होना चाहिए। इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, टिकटॉक, यूट्यूब, सब पे यही ऐसे ही नाम होना चाहिए। लिखा हुआ हो कि जी facebook.com शाहरुख अली कारोबार वाला, linkedin.com शाहरुख अली कारोबार वाला, youtube.com शाहरुख अली कारोबार वाला, twitter.com शाहरुख अली कारोबार वाला। तो सबके इसी तरह होंगे, वो आहिस्ता सिखाएंगे। आज मैं सिर्फ फेसबुक का सिखाता हूँ ताकि आप फेसबुक को ठीक कर लें, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सारे प्लेटफॉर्म्स को ठीक करेंगे और फिर हम काम शुरू करेंगे। तो ये समझ में आ गया? यहाँ तक किसी का कोई सवाल? जी सर, समझ में आ गया। जी, किसी को समझ में ना आया हो तो वो सवाल कर सकता है। सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन मैंने पूछना है कि अगर पहले से किसी की आईडीज ज्यादा बनी हुई हैं तो उनको ब्लॉक कैसे करें? उनको ब्लॉक नहीं करें, उनको डीएक्टिव कर दें। जी, वो कहाँ से करेंगे? सेटिंग्स से जाके? जी सर का ये ब्लॉक, ये मैंने अपनी आईडी आज तक ब्लॉक की नहीं है, इसलिए मुझे आइडिया नहीं कहाँ से होगी। वैसे होनी सिक्योरिटी में चाहिए। सही, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगा, इसमें ढूंढ के कहीं ना कहीं होगा इसका ऑप्शन, ब्लॉक कहाँ से करें। जी जी, ठीक हो गया सर। होना ही चाहिए। और किसी का कोई सवाल जिसको कुछ समझ में ना आया हो? जी सर, बेसिक समझ आ गया। सही है। तो इसी तरह लिंक्डइन भी है, सही है। लिंक्डइन को भी जो है आपको ठीक करना है, वो बाद में करेंगे। तो फिलहाल जो है वो तो हम वापस आ गए। सही है। इसके बाद जो है जो कोर्स आउटलाइन है वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। आज का असाइनमेंट मैंने आपको दे दिया है कि फेसबुक पे आपको क्या करना है, सही है। उसके बाद हम कैनवा शुरू करेंगे अगली क्लास से। आपको बेसिक जो है वो चीज़ें करवानी है, और वो भी मैं साथ साथ आपको लिख के दे देता हूँ कि हमें क्या करना है। ये तो असाइनमेंट हो गया, एंड कोर्स आउटलाइन भी जो है वो मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। अब आज के हवाले से किसी का कोई सवाल या कुछ है? एक मरियम, शायद मरियम का हाथ रेज़ है। जी मरियम, आपका कोई सवाल है? जी मरियम, आपका कोई सवाल?
हेलो जी जी हेलो हेलो। सर, मैं कह रही हूँ मैं सिर्फ फेसबुक यूज करती हूँ, ट्विटर वगैरह, इंस्टाग्राम, ये लिंक्डइन वगैरह तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये टिकटॉक मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। देखें, अब जब आप फ्रीलांसिंग करेंगे तो आपके पास सारे पोर्टल होने चाहिए, सही है। जी ठीक है। फेसबुक के अलावा जो है सब चीज़ें आपको इंस्टॉल करनी है आप लोगों को, बल्कि ये भी असाइनमेंट का मैं पार्ट बना देता हूँ कि अगर नहीं है तो आपको डाउनलोड करना है। मैं लिख देता हूँ डाउनलोड फेसबुक लाइट नहीं चलेगा, आपको प्रॉपर फेसबुक डाउनलोड करना है। इंस्टाग्राम सही है, लिंक कर देना फिर कम। सही है, ट्विटर और यूट्यूब और टिकटॉक, ये भी मैंने लिख दिया कि आपको ये सब चीज़ें डाउनलोड करनी है और ज़रूरी है, क्योंकि आप सब चीज़ों पे काम करेंगे तो सब मिलके ही स्ट्रीम से पैसे आएंगे। सही है सर, मेरा एक सवाल है। सर एक सवाल ये भी है, जी। लिंक्डइन का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, मुझे इसकी नो हाउ नहीं है लिंक्डइन की ना, ये भी आप ऐप है, इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। जी फिलहाल जो है वो ये कीजिए, बाकी सब भी ये कीजिए कि आप लोग सिर्फ ऐप्स डाउनलोड कर लीजिए। मैं हर क्लास में, अगली क्लास में बल्कि सारे अकाउंट्स क्रिएट कर दूंगा, या आप लोगों को उसमें असाइनमेंट में बता भी दूंगा कैसे होगा और उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। किसी का कोई जी इशू हुआ सर, तो थैंक यू सर। सर सर और दूसरी, सर एक सर सवाल कुछ मेरा बातें रह गया। रिपीट कर दें। क्या रिपीट सर कर मेरा, सर ये जो अभी 1 मिनट पहले आपने बोला है उसको रिपीट कर दें। मेरा नेट का मसला था, डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। सही है, मैंने ये कहा है कि आप सब ऐप्स डाउनलोड कर लीजिए जो मैं अभी दे रहा हूँ ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट क्लास में मैं जिसके अकाउंट नहीं बने हुए सबके अकाउंट बनाना बता दूंगा कि कैसे करना है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। सर एक्सक्यूज मी इसके लिए पीसी होना लाजमी है सर, मस्ट है। और स्मार्टफोन पर भी अच्छा, काम एक काम कर लें, आप सब हैंड रेज कर लें जैसे ये मरियम और फयाज ने किया हुआ है ना, ताकि मुझे पहचानने में था, मैं सबके सवालात ले लूंगा, मुझे थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो पहले अभी मरियम से बात कर रहे थे, मरियम के सारे सवालात हो जाए फिर मैं दूसरे पे आता रहता हूँ आहिस्ता आहिस्ता। जी मरियम, आप अपने कंप्लीट कर लें सवाल। मरियम, आपको आवाज आ रही है? हेलो सर। जी जी सर ये रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी आपकी वीडियो की हमें? मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जी सर, लाजमी कर दिएगा सर, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई मिस हो जाए, कुछ पॉइंट रह जाए तो हम दोबारा देख के उसे आपने रिकॉल कर लेना, तो कोई पॉइंट रह जाता है। सही सर, बस यही सवाल था मेरा, थैंक यू। थैंक यू जी। अच्छा, अब फयाज साहब आपने हाथ उठाया हुआ है, तो बताइए। फयाज, आपको आवाज आ रही है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, अपना सवाल बताइए। जी सर, मेरे ये क्वेश्चन था कि ये फेसबुक आईडी और फेसबुक पेज में डिफरेंस होता है सर? जी, फेसबुक आईडी प्रोफाइल और पेज में फर्क होता है। आईडी आपकी होती है और पेज आप बहुत सारे बना सकते हैं। मोनेटाइजेशन जो है वो पेज की होती है और आईडी की नहीं होती, आईडी पे स्टार्स मिलते हैं। जी सर, हेलो। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी जो है फेसबुक पेज और फेसबुक प्रोफाइल में दोनों में जी फर्क सर। होता है। पेज आप बहुत सारे बना सकते जी हैं, सर। प्रोफाइल एक ही होती है आपकी। जी जी सर। अच्छा सर, वो जब हम, हेलो सर। जी जी, मैं सुन रहा हूँ। जी मैं सुन रहा हूँ फयाज, मैं सुन रहा हूँ, बताइए। हेलो, आवाज आ रही है आपको फयाज? फयाज, आवाज आ रही है? जी सर, हेलो। जी जी, पूछें। अच्छा सर, जब हम ये नेम जो अपना हमारा पर्सनल नेम है उसी से कर दें, या जैसे आपने कारोबार वाला लगाया हुआ है, या इस तरह से हम लगा सकते हैं? देखें, अगर आपको अपनी जिंदगी का मकसद पता है कि आप क्या करने जा रहे हैं और वो कोई भाड़ा लगाना चाहते हैं लगा लें, लेकिन 6 महीने तक फिर आप चेंज नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। जी सर। पर्सनल नेम से आपने क्या रखा हुआ है अपना नाम फेसबुक पे?
पहले तो सर मेरा फयाज खान है। अभी फयाज खान ही रहने दें, मैं सिर्फ उनके लिए बोल रहा था जिनके नाम प्रिंस और ये वो शाहजहान या इस तरह के लिखे हुए ना टेढ़े मेढ़े, वो उनके लिए सीधा करने के लिए बोल रहा था। अभी आप ठीक रहने जी दें, सर। फिर मैं अगर चेंज करना होगा तो करवा दूँ। ठीक सर, ठीक, ठीक, और कोई थैंक सवाल आपका फयाज? फयाज और कोई सवाल? नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू, मेरा और क्वेश्चन नहीं। ओके, रफीक साहब जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे पूछना है कि फेसबुक जो हमारा आईडी है उसको वेरीफाई कैसे करवाना चाहिए, करवा लेना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, फायदा है उसका? फेसबुक आईडी को ब्लू टिक की बात कर रहे हैं? हाँ जी, अपना फेसबुक आईडी जो है वो फेसबुक कंपनी से वेरीफाई भी होता है, आई थिंक कि मेरा ही है, पर्सनल है और किसी का नहीं है। नहीं सर, वेरीफाई नहीं होता। फेसबुक आपको खुद ब्लू टिक देता है, और ब्लू टिक के लिए क्राइटेरिया है, आपका आर्टिकल जो है वो बीबीसी में या सीएनएन में पब्लिश होना चाहिए, या आप एक ऐसे सेलिब्रिटी हो जिसमें आपको जो है पूरी दुनिया जानती हो या मेजॉरिटी दुनिया जानती हो, तो वो आपको मिल जाता है। अच्छा, तो अभी यानी जैसे अब मेरे नाम पे बना हुआ है, तो अभी इट्स ओके, इसमें कोई जरूरत नहीं है कि चीज को इम्प्रूव करने की? नहीं, अभी तो कोई जरूरत नहीं है, आप उसको ठीक ठाक कर लें जैसे उसको स्पेशली अपने नाम के ऊपर। हाँ, मेकअप करते अब हैं ना मैंने अपनी दो प्रोफाइल दो, की। दो आईडी है। जी क्या कह रहे हैं? जी जी, जी आप जैसे इसका अब दो आईडी हैं, एक आईडी मेरे नाम पे नहीं है, उसका एक नाम आई कुछ और है, तो ज्यादा मैं उस पोस्टें ये पॉलिटिकल पोस्ट हैं, काफी सारी हैं, कुछ किसी को कुछ कहना है वो मैं कहता रहता हूँ, लेकिन मैं उसको अपना आईडी नहीं समझता। अपने नाम से जो मैंने एक आईडी बनाया, मैं उसको यूज ही नहीं करता, बड़ी केयरफुली कोई पोस्ट नहीं करता। तो इसलिए जो मेरा आईडी है वो उसको वेरीफाई करवाने का आपने बता दिया कि वेरीफाई करवाने की जरूरत नहीं है। ब्लू टिक तो खैर उसके लिए तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा। अच्छा देखिए, 2 आईडी भी बनाए या 10 आईडी बनाए हैं आप अपने, आपकी अगर वही आपने कहा ना कि पॉलिटिकल पोस्ट या इस तरह की चीजें, अगर किसी को आपको ट्रैक करना होगा तो आपकी आईपी से ट्रैक कर लेता है वो। आपकी आईपी से जो भी जहां से भी वो कनेक्ट हो रही है ना, तो जितनी आईडीज बनी हुई है उस पे एक आईपी पीछे बैकएंड पे एक आईपी होती है, तो वो पकड़ना कोई मुश्किल नहीं है एक्चुअली। तो उसको अगर आप चला कर चलाएं, वरना नहीं। एंड आप सिस्टम्स के बंदे हैं तो आपको ज्यादा पता होगा कि मैक एड्रेस पे किस तरह पकड़ लेते हैं। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, सही बात है, ठीक हो गया। यानी उसको भी केयरफुली ही यूज करने, ऐसा ही है। ठीक हो गया, थैंक यू। और कोई सवाल? आपका कोई सवाल तो नहीं आपका? और सर आपसे सीखते हैं इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, अब रफीक साहब हैं, रफीक का काफी देर से हाथ। जी रफीक सर जी, मेरा सवाल यह है कि मैंने भी पहले एक आईडी बनाई हुई थी और सारा रेहाना वाला साहब ने कहा है कि आपने न्यू आईडी बनानी है, तो मैंने न्यू आईडी क्रिएट कर दी, सेम नाम से दोनों 2 आईडिया मैंने क्रिएट कर दी। अब क्या करें कि पहले वाली चलाएं कि दूसरी जो न्यू बनाई है? रेहान भाई वो ने आप यूजुअली बोला नहीं होगा कि दूसरी बनाए, क्योंकि वो खुद जी प्रेफर सर। नहीं करते दूसरी बनाने के लिए। आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने ऐसा कहा है। जी लेकिन अगर बनाई है तो उसका कोई रीजन नहीं है तो डिलीट कर दें, पुरानी वाली चलाते हैं, पुरानी आईडी ज्यादा अच्छी है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। बस तो पहले वाली अभी डीएक्टिव कर दें उसको, मैं बता दूंगा आपको डीएक्टिव कैसे करते हैं, नई वाली चलाते हैं। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब है जैनब फैसल। जी जैनब, आपका सवाल? सर मैंने अभी तक जो है कोर्स की पेमेंट या ज्वाइन नहीं किया। आज ओरिएंटेशन क्लास थी तो ऑब्वियसली उसी से फिर अंदाजा करना था कि किस तरह से आगे बढ़ेंगे, क्या है। तो जिस ग्रुप में अभी जूम का वो आया था, आप उसी में मुझे किससे बात करनी पड़ेगी? आपको तैमूर से बात करनी पड़ेगी। तैमूर इस ग्रुप में भी हैं लेकिन शायद वो कहीं बिजी हैं, देख लीजिए। मैं उनको बोल देता हूँ तैमूर को एक मिनट कि वो आ और जाएंगे। सेम यही मेरा भी रीजन है कि एक साथ मैं इतने पे नहीं कर सकूंगी, तो आप प्लीज मुझे उनका नंबर दे दें या किस तरह उनसे कनेक्ट हो सकते आप हैं, या डायरेक्ट इंस्टीट्यूट पे कॉल करनी है, क्या करना है? नहीं, आप उसी ग्रुप में जिसमें आपको लिंक आया है ना, वहां पर आप
मैसेज कर दें कि जी तैमूर से मुझे बात करनी है, तैमूर नाम है उनका, तैमूर से आप कनेक्ट हो जाएं और उनसे बात कर लें कि जी मुझे वहाँ मेरे ख्याल से एडमिन्स को ही सिर्फ अलाउ है, या अच्छा हम भी कर सकते हैं? मैं एक मिनट, आज मुझे या अगर तो आप फिर आप प्लीज हटा दीजिएगा। नहीं एक मिनट दे दीजिए, मैं अभी तैमूर को बोल देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम तैमूर, आप जरा मीटिंग ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर कुछ फीस का बच्चों को पूछना है, तो प्लीज अगर ज्वाइन कर लें तो उनके क्यूरीज दे दें। जी मैंने उनको बोल दिया, वो भी ज्वाइन कर लेते हैं। ओके सही है। और किसी का कोई सवाल जब तक आज के सेशन में कोई और? सर सर मुझे ये पूछना है, बेसिक्स जो चीजें होती हैं जो हमारे पास फिजिकल हमारे पास होना चाहिए इस काम के लिए, वो आप प्लीज बता दें, सबको गाइड कर दें तो अच्छा रहेगा। तो लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल फोन। अच्छा आई प्रेफर कि अगर आपके पास, मैं इतना ज्यादा खर्चा नहीं, इंटरनेट तो देखें जरूरी है, इंटरनेट के बिना कुछ भी नहीं, हम सब इंटरनेट से ही सीखने जा रहे हैं, तो वो ऑब्वियस है, वो तो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो है सेकंड आपके पास है एक मोबाइल फोन, सही है, मैं लैपटॉप भी जरूरी है, मोबाइल फोन जरूरी है, एंड्रॉयड मोबाइल हो तो वो ले लें। और उसके बाद तीसरी चीज आपके पास जो है वो स्किल्स मुझे मालूम करनी थी कि कंप्यूटर कब से चला रहे हैं, तो वो मैं आहिस्ता आहिस्ता बताता जाऊंगा और वो करते जाएंगे। तो फिलहाल दो ही रिक्वायरमेंट है, इंटरनेट एंड मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल। ओके सर, थैंक यू। सर मैं टैग पिक्चर पे जा रही हूँ फेसबुक पे, तो वहां पे मेरा आ रहा है लिंक के योर फेसबुक इंफॉर्मेशन, आपका जैसे आ रहा था ना कि लिंक देना है, वो यूजर नेम की आईडी आ जाएगी ऊपर लिंक में। सर मेरे पास तो वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। कुछ ना कुछ आप मसला कर रही होंगी। वालेकुम अस्सलाम तैमूर, आप जरा एक उसमें मीटिंग में आ जाएंगे, लोगों को फीसेस का कुछ पूछना है। ओके अच्छा, कोई ना कोई मसला हो रहा होगा, मुझे बताएंगे आप मोबाइल से ज्वाइन कर रही हैं या लैपटॉप से? नहीं सर, मैं लैपटॉप पे ऑनलाइन हूँ, मैं सेटिंग या प्राइवेसी में चली गई हूँ और जाके सेटिंग में मैंने क्लिक करा है, तो मेरे पास ये हेडलाइन वो आ रही है इंफॉर्मेशन के आप योर फेसबुक इंफॉर्मेशन आ रहा है, फिर असिस्ट योर इंफॉर्मेशन, ट्रांसफर कॉपी ऑफ योर, सभी डिटेल आ रही है। मैं एक मिनट रुकिए, मैं भी बताता हूँ आपको, मैं दोबारा शेयर कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ क्या स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? एक मिनट सर, देखिए यस सर, नजर आ गई आपकी स्क्रीन। सही है, मैं दोबारा जाता हूँ, आप देखें वहाँ पर क्या इशू आ रहा है। जी आपकी पिक्चर तो नजर आ रही है ना मुझे, आप वहाँ पे अपना एरो लेके गए हुए, फिर वहाँ पे जी बिल्कुल एग्जैक्ट मैं भी ऐसी गई थी। सही, यहाँ पर कहीं सेटिंग में गई। इस वाले पेज पे आपका ये वाला पेज नहीं आ रहा है? नो सर, मेरा पेज नहीं आ रहा, ये जर्नल प्रोफाइल सेटिंग नहीं आ रही मेरी, मेरे आ रहा है कि योर फेसबुक इंफॉर्मेशन, उनको मेरी शायद इंफॉर्मेशन मजीद चाहिए या जल्दी उसके बाद कोई मेरी घपला शायद सही है, तो मुझे आप ग्रुप में जो है वो, अब हम वेक्स क्लास में आएंगे ना, तो मैं आपको एडमिन एक्सेस देकर मैं आपकी स्क्रीन शेयर करा के चेक कर लूंगा कि क्या इशू आ रहा है। जी सर, मैं यही चाह रही थी कि आप मुझे कोई ऐसा कांटेक्ट नंबर दे दें या कोई ऐसी बात वो बता दें, मैं आपसे फिर शेयर कर लूँ ना अपनी दोबारा सही करके अपनी, मैं क्योंकि पुरानी वाली रखूंगी, क्योंकि मेरे उस पर फ्रेंड्स वगैरह भी है, सब मेरे फॉलोअर्स उस पर होने चाहिए, तो मैं पुरानी वाली चलाऊंगी अपनी ना आईडी। तो ना इसलिए मैं आपसे गाइड चाह रही हूँ कि मैं इसे सही कर लूँ ना, टेढ़ी मेढ़ी हुई है, टूटी फूटी सी है मेरी, तो उसे सही कर लूँ मैं ना। सही है, तो वो हम एक ग्रुप में अभी जो है वो पब्लिक एक्सेस दे देंगे कि सब पोस्ट कर सकें, तो उसमें मेरा नंबर भी आ जाएगा आप लोगों के पास, तो जो भी इसको बात करनी है, सवाल पूछना है, तो मुझसे पूछ सकते हैं। जी सर, मैं आपसे भी कांटेक्ट कर लूंगी। जी बाकी हमारे साथ तैमूर हैं, जिनको फीसिस का कोई इशू था, पूछना था, तो वो भी पूछ सकते हैं। तैमूर आप बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, ये ज्वाइन करने का फीस पेमेंट का क्या तरीका कार है और क्या डिस्काउंट मिल सकता है? बेसिकली देखिए, हमारी जो कोर्स की फीस है, जो कैनो फाइबर का 6 मंथ का कोर्स है, जो हम फिजिकली यहाँ कराची में करवाते हैं। मेरी वॉइस आपको आ रही है? जी
ओके अच्छा, इस कोर्स की जो फीस है वो 20,000 रुपीज़ पर मंथ हम चार्ज करते हैं। वो इस वजह से चार्ज करते हैं क्योंकि हम आपको स्पेस देते हैं, इन्वायरमेंट देते हैं, डिफरेंट गेस्ट सेशन देते हैं। ये हमारी फिजिकल ट्रेनिंग की हम फीस चार्ज करते हैं। वैसे यूट्यूब पर ये सारी ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई है, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। इनकेस आप लाइव जूम क्लास, ये भी हमारा फर्स्ट बैच है जूम, अदरवाइज हम लोग ऑनलाइन प्रीफर नहीं करते, हम लोग फिजिकल क्लासेस प्रीफर करते हैं क्योंकि जो इन्वायरमेंट आपको फिजिकल में मिलता है वो ऑनलाइन नहीं मिल सकता। तो ऑनलाइन क्लास में हमने अभी राइट नाउ जो कोर्स की फीस रखी है वो 10,000 रुपीज़ रखी है, ताकि जो है वो लोग इसको अवेल कर सके। पर ये 10,000 रुपीज़ फीस जो है वो सबके लिए है, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। अच्छा लेट सपोज आप कहते हैं कि नहीं मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, तो फिर इसमें हम लोन स्कॉलरशिप दे सकते हैं कि आप 10,000 से कम पे कर दें, पर बाकी पैसे फिर आपको एज अ लोन देने पड़ेंगे, रिटर्न करने पड़ेंगे जब आप अर्न करने लग जाए। ये बेसिकली तरीकेकार है। फीस सबको 10,000 रुपीज़ की देनी है, ये भी लिमिटेड टाइम के लिए जी। सर ये हेलो किस सर। तरह से मतलब इसका क्राइटेरिया कैसे डिसाइड होगा, इस तरह हम इसके लिए आपसे आप मतलब बात जी, कर सकते इसके हैं? लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर, जी मेरा नंबर आप लोग नोट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर आप मुझसे मेरे ऑफिस के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं सुबह 9 बजे से लेकर 7 बजे तक अवेलेबल होता हूँ। फर्दर हमारे जो भी अदर कोर्सेज हैं उससे रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं यहाँ पे सोशल मीडिया इंक्यूबेटर में जो है चीफ एडमिशन ऑफिसर हूँ, यहाँ पर सारे एडमिशन से रिलेटेड क्यूरीज में। सर मेरे एक क्वेश्चन है। किसी को भी अगर पर्सनल क्वेश्चन हो या अदर देन कोई भी क्वेश्चन हो तो वो मुझसे अलग से पूछ सकता है। यहाँ पर वो क्वेश्चन रिजॉल्व किए जाएंगे जो पब्लिकली हम आंसर कर सकते हैं, तो इस चीज़ का प्लीज ख्याल रखिएगा। ओके सर। अदर कोई भी क्वेश्चन है मैं बिल्कुल आंसर करूंगा, आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। मेरा नंबर आप नोट कीजिए।